आज की स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में जो कि दुनिया का सबसे अनलकी इंसान है। लेकिन ये सिर्फ अनलकी ही नहीं है, इसके पास एक दो मैजिकल पावर भी है और उसके साथ साथ इसके पास एक मैजिकल पार्टनर भी है। तो इसकी स्टोरी में क्या होने वाला है और इस एनिमे के अंदर कितना एक्शन है वो सब जानने के लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मिस्टर स्पाइकी बॉय, इसके बाल एकदम से स्पाइकी होते हैं। ये आराम से चल चल के जा रहा होता है कि ये एक रेस्टोरेंट के अंदर गया होता है जहां वो देखता है कि एक लड़की बैठी होती है और उसके सामने एक लंबे बाल वाला आदमी उससे कुछ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। तो ये बोलता है कि अरे ये लड़की को छेड़ रहे हैं, मुझे इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा बोल के ये आगे बढ़ता है और उन लोग से कहता है कि ओए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। पर ये इस बंदे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि जैसे ये करता है हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि भाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और इसके पीछे 4-5 लड़के लग चुके होते हैं। आई मीन ब्रो, तू एक लड़की के सामने शाना बनने गया लेकिन यहाँ पे तू बच्चा बन के भाग रहा है। कितना बड़ा ढक्कन हो सकता है तू भाई। वो चारों लड़के इसका पीछा कर रहे हैं और इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो बोलता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इतना अनलकी कैसे हूँ भाई, मेरे साथ ये क्यों हो गया। ऐसा बोल के वो भागता है और एक ब्रिज के पास पहुंचा। जैसे वो ब्रिज के पास पहुंचा तो बोलता है कि हाँ अब तो मैं थक चुका हूँ, लगता है वो लोग मेरे से पीछे छुड़ा के भाग चुके हैं। तभी वो पीछे घूम के देखता है तो वो जो सुंदर सी लड़की होती है, क्यूट गर्ल जो स्कूल गर्ल जैसी होती है, वो इसके पीछे आके बोलती है हाँ तुम कर क्या रहे थे। ये बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए वहां पे आया था क्योंकि वो लोग गुंडे थे और वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। तो वो कहती है अरे चिंटू, वो लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उन लोगों को ठिकाने लगा दिया, वो लोग मेरे लेवल पे है ही नहीं। तो ये सुन के ये बोलता है तुम्हें देख के मुझे ये तो मालूम पड़ रहा है कि तुम एक लेवल 5 की एस्पर हो, तो मुझे तुम्हारी हेल्प शायद नहीं करनी चाहिए। तो ये सुन के ये कहती है ओ तो तुम्हें हम एस्पर्स के बारे में पता है, इसका मतलब कि मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं है ना। ऐसा बोल के वो अपने जेब में से एक सिक्का निकालते हुए बोलते तुमने कभी रेलगन के बारे में सुना है। तो वो कहता है रेलगन, हाँ। वो बोलती है ये एक सुपर इलेक्ट्रॉनिक कैनन की तरह होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल फायर करने के लिए। ऐसा बोल के सिक्के को उछालती है और अपने हाथ से एक इलेक्ट्रिक की वेव निकालती है और उस सिक्के को मार के राइट पे उड़ाती है। ये देख के हमारा ये बंदा बोलता है ये बंदी इतनी स्ट्रांग है और मैं इसकी हेल्प करने के लिए गया था और ये मेरे ऊपर हमला कर रही है। वो कहती है कि देखो मैंने उस चीज को साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा टाइम एक्सेलरेशन दिया था और अब अगर तुम यहाँ से नहीं जाओ चाहोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक लेवल 0 के एस्पर हो। तो वो कहता है हाँ ये बात तो सच, लेकिन तुम मेरे ऊपर हमला करे क्या ही करोगे, तुम तो लेवल 5 की हो ना और तुम टॉप 7 में से एक यूनिवर्सिटी के अंदर चाहते हो कि एकेडमी सिटी के अंदर। तो वो कहती है हाँ लेकिन क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा बोल के पता नहीं वो क्या समझती और वो हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथ को चार्ज करती है और इलेक्ट्रॉनिक बीम उसके ऊपर फेंकती है। हमारा हीरो जैसे तैसे करके अपना हाथ आगे करके इसके इलेक्ट्रॉनिक बीम को रोकता है। अब इसने ये कैसे किया मुझे नहीं पता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आज आपके सामने एक सुपर एक्साइटिंग बात शेयर करनी है, एक ऐसी चीज जो मेरी लाइफ के पास्ट कुछ दिनों में उसने मुझे बहुत लेवल अप किया है। मैं अपने फेवरेट गेम्स खेल रहा हूँ एक इनक्रेडिबल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे और ट्रस्ट मी ये एक टोटल गेम चेंजर है। पहले मुझे लगा अरे यार ये भी एक और गेमिंग वेबसाइट होगी, लेकिन नहीं यार ये बिल्कुल अलग है क्योंकि ये सिर्फ फन नहीं है बल्कि मैं यहाँ रियल रिवॉर्ड्स भी जीत रहा हूँ। और गेस करो क्या, इन रिवॉर्ड से तो मेरे कभी कभी मंथली एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। क्या ही बात है। अब बात करते हैं इस शो के असली हीरो की जिसका नाम है स्टार एक्सचेंज। अगर आप एक जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी गेमिंग वेबसाइट ढूंढ रहे हो तो बस यार अब तुम्हारा सर्च खत्म हुआ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें 6000 के ऊपर गेम्स मिलने वाले हैं। जो भी आपके फेवरेट गेम है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात जो भी आप यहाँ पे जीत रहे हो उसको आप ऑन द स्पॉट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। आपको न वेट करना है न कोई स्ट्रेस लेना है। और मेरी पर्सनल फेवरेट गेम वो तो एविएटर है भाई। ये गेम तो नेक्स्ट लेवल है, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा मजा आता है इसे खेलने में। यहाँ पे आपको सिर्फ खेलना है, जीतना है और विड्रॉ करना है। कोई टेंशन की बात है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स भी नहीं है, बस प्योर गेमिंग और रिवॉर्ड्स। तो किस बात का वेट कर रहे हो, पिन कमेंट में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, फटाक से जाओ उसे क्लिक करो और स्टार एक्सचेंज पे साइन अप करो और अपना विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देख के वो बंदी कहती है तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे इलेक्ट्रॉनिक बीम को कैसे रोका। तो वो कहता है हाँ तुम्हें सच बात बताऊं, हाँ लगता है कि तुम्हारा लक खत्म हो चुका है। ये सुन के वो लड़की और ऊपर से बिजली कड़काती है इसके ऊपर। और अब लड़के के साथ क्या होता है वो ये लोग हमें दिखाते ही नहीं। फिर हमें ये लोग अगला एपिसोड दिखाते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में सोया हुआ रहता है और उसको बहुत गर्मी होती है। वो बोलता है कि हाँ तो कल रात उस लड़की ने जब वहां पे थंडर वाली बिजली कड़काई थी तो उसके बाद हमारे पूरे एरिया की लाइट ही उड़ गई। बहन तुमने क्या किया, तुमने हमारे पूरे एरिया की लाइट उड़ा दी और अब मुझे गर्मी में सोना पड़ रहा है। इसके बाद ही जाता है अपना फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक सैंडविच होता है जो कि एकदम से खराब हो चुका होता है। सारी की सारी सब्जी खराब हो गई होती है, प्लस इसने अपने कार्ड के ऊपर पैर रख के उसको तोड़ दिया होता है क्योंकि भाई यहाँ पे लाइट गई होती है तो फ्रिज में कुछ सामान अच्छा बचा होता ही नहीं है। अब ये कॉल करने की कोशिश करता है तो इसको मालूम पड़ता है कि आज इसका एक्स्ट्रा क्लास है तो इसको भी एक्स्ट्रा क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन भाई बंदे को भूख लगी है तो ये करे तो करेगा। फिर ये जैसे तैसे करके अपने बेड को फोल्ड करता है, बोलता है कि मैं मेरे बेड को
बाहर रखता हूँ सूखने के लिए। ऐसा बोल के आगे बढ़ता, लेकिन जैसे ये एक कदम पीछे लेता है तो ये अपने सैंडविच के ऊपर पैर रख के उस सड़े हुए सैंडविच को खराब कर देता है और बोलता है अरे भाई, ऐसा बोल के बाहर आता है बालकनी में बेड को सुखाने के लिए। तभी वो देखता है तो बोलता है यहाँ पे लड़की क्यों सूख रही है, इसको कोई किसने रखा है यहाँ पे सुखाने के लिए। फिर वो बोलता है ओए लड़की उठो उठो उठो, तुम यहाँ पे कहाँ से आ गई। वो बोलता है ये लड़की को देख के लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री से आई है और ये शायद से कोई सिस्टर क्या कुछ है। तो वो लड़की बोलती है मैं भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो। तो ये बोलता है तुम्हें जापानीज आता है। ऐसा बोल के एक कदम और पीछे लेता है और ये वापस से उस सैंडविच के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इस लड़की को मैं भूखा छोड़ तो नहीं सकता। वो कहती प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ भी चलेगा, बस मुझे खाना दे दो। तो ये बोलता है ठीक है रुको। ऐसा बोल के जमीन पे देखता है और वो टूटे हुए सैंडविच को पकड़ के बोलता है ये खा लो, तुम्हारी भूख इससे मिट जाएगी। तो वो कहती थैंक यू। ऐसा बोल के वो उस सैंडविच को प्लास्टिक के साथ और हमारे हीरो के हाथ के साथ चबा लेती है। भाई ये बंदी को सैंडविच इतना पसंद क्यों आ गया कि लिटरली हाथ खा रही है बंदे का। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारा हीरो उसके लिए उस सड़े सब्जियों के साथ कुछ खाना बनाता है और उसको देता है। ये मस्त खुशी खुशी उस खाने को खा रही होती है और कहती है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत टेस्टी है। ये एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही होती है खुशी खुशी। तो हमारा हीरो बोलता है कि सड़े हुए सब्जियों के साथ कैसे खाना खा रही है, इसको इतना मजा कैसा और मुझे भूख लगी है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये बोलती एक काम करो तुम मुझे वो मेरा खाना जरा वापस देना। तो वो कहती है नहीं नहीं ये तो मैं पूरा खाऊंगी, तो बहुत टेस्टी है और तुम मुझे फ्री में खिला रहे हो, धन्यवाद। ऐसे बोल के बैठे हो तो हमारा हीरो नहीं रुको। ऐसा बोल के उससे वो खाना लेता है और फटाक से ठूसने लगता है और बोलता है ये कितना खराब है, ये तुम्हें कैसे पसंद आ गया, बहुत बेकार है। ऐसा बोल के बेहोश होकर गिरता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लड़की यहाँ पे बैठे बैठे एक बिस्किट भी खा रही थी। बहन ये तुम क्या खा रही हो। तो वो पूछता है तुम मेरे बालकनी में कैसे है। तो वो कहती है असल में मैं छत से छत कूद कूद के भाग रही। तो वो बोलता है ये बिल्डिंग 8 माले की है, तुम 8वें माले की बिल्डिंग के छत से कैसे कूद कूद के भाग रही थी। तो वो कहती है हाँ मैं जरा हल्की सी फिसल गई और तुम्हारे बालकनी में आके गिर गई ही। तो वो कहता है हल्का सा फिसल गई, तुम क्या ही बात कर रही हो। तो वो कहती है हाँ मैं बस थोड़ी हल्की सी फिसल गई थी ही। वो कहता है ठीक है। फिर वो कहती है असल में कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए मुझे भाग भाग के जाना पड़ा। बाय द वे मेरा नाम इंडेक्स है। तो वो कहता है इंडेक्स, ये बड़ा अजीब सा नाम है, क्या तुम्हारा नकली नाम है। तो वो बोलती नहीं नहीं मेरा नाम इंडेक्स है। तो वो बोलता है इंडेक्स है तो मुझे बुक के बारे में याद आता है। तो वो कहती है हाँ मेरा बुक से कुछ ना कुछ रिलेशन है। और एक चीज तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ये तो मेरा घर है। तो वो कहती है अच्छा बाय द वे मेरे पास ना टोटल 1,03,000 ग्रिमरॉर्स है जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो वो कहता है तुम ग्रिमरॉर्स को प्रोटेक्ट कर रही हो, ये क्या बात हुई। तो वो कहता है हाँ मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास उनकी की है और मैं उनको संभाल के रखती हूँ और वो सब बुक के अंदर बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं और वो एक एक चीज बहुत खतरनाक है, तो मैं नहीं चाहती कि वो बुक किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए। तो वो कहता है ठीक है अब वैसे तुमने इसको रखा कहाँ पे। तो वो बोलती ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैंने उनको कहाँ पे रखा है, लेकिन तुम किसी को बताना मत। और ये पूरे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बुक ही है मेरे लिए क्योंकि वो मैजिक सोसाइटी का है। तो वो बोलता है मैजिक सोसाइटी ये सब क्या होता है। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत इन सब चीजों के बारे में बातें करते हैं। हमारा हीरो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, वेल मैंने एस्पर के बारे में सुना लेकिन मुझे मैजिक के अंदर तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो वो कहती है ऐसी बात है मेरे अंदर मैजिकल ताकत है। तो वो कहता है अच्छा तुम मुझे दिखाओ। तो वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे मेरी मैजिकल पावर यूज करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो वो बोलता है इसका ये मतलब है कि मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। वो कहती है मैजिक एग्जिस्ट करता है। हमारा हीरो बोलता है नहीं करता, तुम बड़ी मुझे पका रही हो। बाय द वे अगर ऐसी बात है तुम एक बात और सुनो, मेरे राइट हैंड में ना मैजिक को निगेट करने की ताकत है, तो मैं हर चीज को निगेट कर सकता हूँ, ये शायद से गॉड का मिरेकल है। तो हंस के बोलते हैं तुम किसी चीज को निगेट नहीं कर सकते, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुम गॉड के मिरेकल को कैंसिल कर सकते, तुम्हें पता है कि ये सब तुम जो बोल रहे हो सब नकली है। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो ये कहता है हाँ ऐसी बात। तो वो कहती है एक काम करो, मेरा जो ये कपड़ा है ना इसको बोलते हैं द वॉकिंग चर्च, इसके अंदर पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव पावर है एक चर्च की तरह। तो अगर तुम मेरे इस कपड़े को देखना चाहते हो कि मैं इसके अंदर मैजिक ऐसे यूज कर सकता हूं, तो तुम देखो। ऐसे बोल के छुरा लेके आते हो और बोलते देखो अगर मैं छुरे से खुद के ऊपर हमला करूंगी तो इससे कुछ नहीं होगा मुझे, तुम एक काम करो मुझे इससे मार के दिखाओ। तो बोलता नहीं 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 मैं एक लड़की को इससे नहीं मार सकता, तुम समझी। तो वो कहती तुम मार के तो दिखाओ मुझे कुछ होगा ही नहीं। तो वो कहता है हाँ ऐसी बात है लेकिन अगर मैं तुम्हें टच करा तो शायद से तुम्हारा पूरा कपड़ा खराब हो सकता है। तो वो कहती है ना ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बोल के गुस्से में आगे बढ़ता हूँ, जाके इस लड़की के कंधे पे हाथ रखता और बोलता रुको मुझे तुम्हारे पावर को कैंसिल करने दो। वो लड़की के पकड़ के रखते, लड़की बोलती देखा कुछ नहीं हुआ। वो कहता है रुको। तो फिर वो कहती है देखो कुछ नहीं हुआ। इतने में उस लड़की के कपड़े फट जाते हैं और उसका मैजिकल रोब वहीं पे खत्म हो जाता है और हमारा हीरो बोलता है सॉरी। वो बोलती है तुमने ये क्या कर दिया। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाता है कि यहाँ पे वो छोटी बच्ची जो कि हमारी सिस्टर होती है उसने हमारे हीरो को बहुत जगह पे काट लिया होता है और वो अपने आप को एक कम्बल में बंद करके खुद के कपड़ों को सील रही होती है। अब वो ये कैसे कर रही होती है, मैजिक के थ्रू। वेल इसके बाद हमारा हीरो उससे कहता है देखो इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमसे मैंने कहा था कि मेरे पास जो एबिलिटी है वो लिटरली तुम्हारे कपड़ों को और तुम्हारे मैजिक को निगेट कर सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। तो यहाँ पे ढक्कन कौन हुआ, तुम, मैं नहीं। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करो ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब से इस चैनल में मैं बहुत एक्टिव होने वाला हूँ। वेल इसके बाद वो कहती है नहीं इसमें तुम्हारी ही गलती है और फिर वो बोलता है अरे बट मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये सब ताकत कैसे आई। फिर वो कहता है कि इसका ये मतलब है कि इस लड़की के पास सच में मैजिक है। इतने में लड़की घूमते हुए बोलते टड़ा देखो मेरे कपड़े वापस सिल चुकी हूँ मैं। फिर वो बोलते हैं तुमने इनके ऊपर तो वो बांध के रखा है क्या बोलते हैं पिन ये सब। चलो अच्छा ही है। एनीवेज मेरा अभी एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं निकल रहा हूँ मेरे क्लास के लिए, तुम तुम्हारा देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझे कहीं पे ड्रॉप करना चाहिए, तुम्हें कोई स्कूल में जाना है। तो वो कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना और मैं यहाँ से अपने रास्ते निकल रही हूँ। चलो थैंक यू सो मच तुमने मेरा साथ दिया, अब मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ। तो हमारा हीरो के पीछे भाग के जाता है, बोलते अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। ऐसे बोल के जब भाग रहे हो तो उसके हाथ से उसका
फोन गिरता है और जमीन पे गिरते ही वो अपने फोन के ऊपर चढ़ जाता है और ऐसे ही उसका फोन भी वहां पे टूट जाता है। फिर वो कहती है देखो 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 तुम मेरे साथ मत आओ, तुम इतने अनलकी हो कि अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम शायद से खत्म हो सकते हो, क्योंकि मेरे पीछे पहले ही बहुत से लोग लग चुके हैं और मैं तो बस एक रैंडम सी लड़की हूँ, तो तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है अरे मुझे तुम अनलकी क्यों कह रही हो? वो कहती है तुम्हारे पास अनलकी होने का पावर है, ऐसी बात है। ऐसा बोल के वो निकलने वाली होती है। वो कहती है मेरे पास जो मेरे कपड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल है और प्लस इसको वो लोग मॉनिटर करें कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, तो उन लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वो लोग मेरे पे अटैक करते करते तुम्हारे ऊपर भी अटैक करेंगे, तो इसीलिए बाय बाय। ऐसा बोल के वो निकलती है। जैसे वो यहाँ से चल के जा रही होती तो हमारा हीरो कहते अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए हूँ। इतने में यहाँ पे कुछ क्लीनिंग रोबोट्स आते हैं और वो लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हमारा हीरो भागता है अपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए, वो अपने रास्ते निकल रहा होता है। वो भाग भाग के चाहता है पूरे टोक्यो सिटी के अंदर से। उसे दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चीजें होती है और जैसे वो अपने स्कूल पहुंचा तो वो स्कूल में बैठ के बाहर देख रहा होता है खिड़की। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इनकी जो टीचर है वो असल में एक 10 साल की बच्ची है। नहीं नहीं नहीं, ये असल में एक अडल्ट है जो कि दिखती बच्ची की तरह है। तो वो कहती चलो बच्चे लोग अब तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, चलो अब हम क्या करेंगे। इतने में 2-3 बच्चे पीछे मस्ती मजाक कर रहे होते तो वो लोग हमारे हीरो से बात करते हैं। यहाँ पे टीचर लिख रही होती है कुछ तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इतने में हमारा हीरो हल्का सा बोर हो रहा होता है। फिर वो लोग बोलते हैं अरे हीरो तुम इतने शाणे क्यों बन रहे हो? इतने में कहते हैं मैडम देखो देखो ये आपका मजाक उड़ा रहा है। तो ये सुन के टीचर बोलती है मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये क्या हो गया, चलो मुझे बताओ कि कोलंबस के अंडे क्या होते थे। तो वो बोलता है हाँ, ऐसे बोल के खिड़की के बाहर देख रहा होता है और वो सोच रहा था कैसे वो लड़की जो कि हमारी मिस सिस्टर थी उसके पास 1,03,000 ग्रिमरोर्स थे। आई मीन अगर इसमें से कोई एक ग्रिमरोर ये चाहे तो ये हमारे आस्था को दे सकती है। आस्था के पास ग्रिमरोर नहीं था, मैजिक नहीं था आस्था के पास, लेकिन अभी तो उसके बहुत अच्छा ग्रिमरोर है। बाय द वे आस्था के बारे में जब हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ब्लैक क्लोवर एनीमे को अभी वापस से कंटिन्यू करने वाला हूँ मेरे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है सस्पेक्ट एक्स्ट्रा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे रखा था। फटाक से उसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसके ऊपर अभी रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। वेल इतने में यहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैडम ये बंदा कह रहा है कि इसको टेनिस क्लब की गर्ल्स पसंद है। ये सुन के हमारी टीचर रोने लगती है और ये देख के सब लोग बोलते हैं ओए हीरो तुमने हमारे टीचर को रुला दिया है, कितने बेशरम आदमी हो तुम। इसके बाद वो स्कूल से अपने घर जा रहा होता है, बीच में उसको वही लड़की मिलती है जो कि क्यूट गर्ल होती है जिसने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक से हमला किया था और वो कहती है ओए रुको 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 मुझे तुमसे वापस से रीमैच करना है। लास्ट टाइम जब हमारी फाइट हुई थी तब तुम मुझसे जीत गए थे क्योंकि मैं तुमको हरा नहीं पाई थी। मेरा नाम है मिकोटो मिसाका। तो वो कहता है ओए मिसाका मिकोटो जो भी तेरा नाम है तुम यहाँ से निकल लो वरना मैं तुमको निकोट दूंगा। तो वो कहती नहीं 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 तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। तो हमें मालूम पड़ा कि हम में से सबसे स्ट्रांग कौन है। वो बोलता है देखो तुम जीत गई ठीक है, तुम मुझसे स्ट्रांग हो, अब मुझे जाने दो यार, तुम्हारे वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया, तुमने मेरे पूरे एरिया का लाइट उड़ा दिया था। तो वो कहते हैं मुझे पहले तुम लाइट वाली बंदी बोलना बंद करो। ऐसे बोल के जमीन पे अपना पैर मारती है और हर जगह पे इलेक्ट्रिकल अटैक छोड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास के 3-4 क्लीनिंग करने वाले डब्बे एक साथ ठुक जाते हैं और वो कहती है देखा अब तुम उड़ गए ना, चलो मेरे से फाइट करो। तो वो कहता है अबे हट पिकाचू वाली थंडरबोल्ट मारी जा रही है मेरे को, कब से पिकाचू बनने वाली, निकल यहाँ से। तो वो बोलती है अरे मेरे को पिकाचू मत बोलो। फिर ऐसे इनके भी थोड़ा बहुत अनबन होता है कि यहाँ पे हमारा हीरो उसको बोलता है ठीक है तुम जीत गए, ऐसा बोल के यहाँ से निकलता है। मीनवाइल यहाँ पे जो कचरे वाले डब्बे होते हैं वो रेडी होते हैं इनके ऊपर हमला करने, क्योंकि उनके ऊपर हमला हो चुका है। तो हमारे हीरोज यहाँ से बच के भाग रहे होते हैं। वेल हमें अगले सीन में दिखाती है हमारा हीरो वापस से अपने घर पे आ रहा होता है। वो जैसे अपने बिल्डिंग में घुसा तो वो देखता है कि नीचे यहाँ पे क्लीनिंग रोबोट तीनों मिलकर किसी के ऊपर हमला कर रहे हो। तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर असल में सिस्टर यहाँ पे गिरी होती है। तो वो भाग के जाता है सिस्टर के पास, बोलता है अरे सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे वो सिस्टर को टच करता है वो देखता है कि सिस्टर के पीठ पे एक बहुत बड़ा सा चोट लगा होता है और बहुत खून निकला होता है। वो बोलता है ये क्या हुआ सिस्टर, इंडेक्स कुछ बोलो मुझसे। इतने में यहाँ पे बाहर एक बंदा आता है टट्टर बाल वाला जो कि सिगरेट फूक रहा होता है और उसके सर के ऊपर एक बारकोड बना होता है। मैं इसको मिस्टर बारकोड बोला और वो बोलता है ओह तो तुम एक मैजिशियन हो, मैं हूँ बारकोड बॉय और क्या कर रहे हो यहाँ पे। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर स्पाइकी बॉय यहाँ पे टेंशन में खड़ा होता है और मिस्टर बारकोड उसके पीछे बोलता है कि ओह तो तुम भी एक मैजिशियन हो है ना। वेल अब बहुत लेट हो चुका है, शायद से लड़की अब खत्म हो चुकी है। हाँ जो भी था। और एक चीज तुम्हें पता है इसका ये हाल कैसे हुआ, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इसने जो कपड़े पहने हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। और तुम्हारे घर के अंदर से हमें ये मालूम पड़ा कि इसकी टोपी तुम्हारे घर पे थी, तो उसी तरीके से हम उसे ट्रेस करके यहाँ पे आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदी शायद से आई थी तुम्हारे घर के अंदर अपनी टोपी लेने के लिए ताकि तुम गलती से हमारे अटैक में न फंस जाओ। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि जैसे ये वो टोपी लेने आई हमारे बंदे यहाँ पे इसका वेट कर रहे थे। अगर ये सब हमने किया है तो ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर लगता है कि भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे वजह से इसकी यहाँ पे जान जा रही है इस लड़की की इंडेक्स, ये मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आई थी और मैंने यहाँ पे अपनी गलती कर दी। वेल इसके पीछे हमारा बारकोड बॉय बोलता है मेरे पास क्यों देख रहे हो, मैंने ऐसा नहीं करा है समझे तुम, इसके जो इंटेंशंस थे वो सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और तो और जो इसके पास था वॉकिंग चर्च, उसने तो इसकी जान बचनी चाहिए, लेकिन वॉकिंग चर्च फेल कैसे होगा, क्योंकि वॉकिंग चर्च की वजह से जो कि इसका रोब है इसके ऊपर कोई अटैक हो नहीं सकता। ऐसा लग रहा है किसी ने वॉकिंग चर्च की पावर खत्म कर दी, पता नहीं किसने की। I mean, हम सबको पता है किसने किया, ठीक है, ये हमारे स्पाइकी बॉय ने किया है। ये सब सुन के स्पाइकी बोलता है कि ये सब किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें
कोई हक नहीं बनता इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए। ये बस एक लड़की थी और तुमने इसके ऊपर ऐसा हमला करके इसकी ये हालत कर दी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है और अब तुम्हें इसके लिए मैं बदला लूंगा तुमसे। तो वो बोलता है बदला लोगे? वेल, तुम्हें जो बक करना था वो तुम कर चुके हो, अब तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे इसे लेके जाना है। लेके जाना है? ये सुन के हमारा स्पाइकी बोलता है तुम इसे कहीं नहीं लेके जा रहे हो, मैं जब तक यहाँ पे खड़ा तब तक तुम इसे कुछ नहीं करोगे। वो कहता है मुझे इसके अंदर से वो 1,03,000 ग्रिमरोर्स चाहिए जो कि इसने अपने पास रखे हैं, ठीक है, और अगर वो ग्रिमरोर किसी के हाथ में पड़ गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, तो मुझे लेके जाने दो। ये सुन के स्पाइकी बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम्हें वो सब कहीं नहीं मिलेंगे। और ये बोलता है वैसे तुम्हें वो सब बुक कहाँ पे दिख रहे हैं? वो कहता है इधर, मुझे मेरे आंखों के सामने वो बुक दिख रहे हैं कि वो सर इसके सर के अंदर है, वो 1,03,000 ग्रिमरोर इस बंदी के सर के अंदर है। फिर ये बारकोड बॉय कहता है कि इस बंदी के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हर एक चीज को याद रखती है जिसको वो तुरंत देख लेती है। इसका ये मतलब है कि इसने वो पूरे 1,03,000 ग्रिमरोर पढ़े हैं और उसको वो सबका सब याद है, इसको हर एक मैजिकल स्पेल याद है, तो इसीलिए इसको सारे के सारे फॉरबिडन ग्रिमरोर के बारे में पता है, तो हमें इसको लेके जाना पड़ेगा और इसको सील करना पड़ेगा। वेल, अब हमें इसके बारे में पता है और वो जो 1,03,000 ग्रिमरोर है ना वो सब बहुत डेंजरस है, तो इसीलिए हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुरे लोगों से और मैजिक को बचा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये सुन के हमारा स्पाइकी बोलता है प्रोटेक्ट तो तुम इसे नहीं कर रहे हो, मुझे तो पता है। वेल, ऐसे इनके बीच में बातें चल रही होती है कि इतने में स्पाइकी बॉय गुस्सा होता है और वो आगे बढ़ता है इसको मुक्का मारने के लिए, लेकिन हमारा बारकोड वाला बंदा उसको डॉज करता है। बोलता है ओए चिंटू, क्यों तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तू मेरा कुछ नहीं करता और तुझे मेरा नाम जानना है? मेरा नाम तू जान के कुछ कर भी नहीं सकता, मेरा नाम समझ ले कि द स्ट्रॉन्ग वन है और मैं तुझे यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। वेल, उसके वो उसको अपना मैजिक नेम बताता है और बोलता है मैं एक ऐसा मैजिशियन हूँ जो तुम्हारा यहाँ पे खत्म करने वाला है तुम्हारा पूरा गेम। और एक चीज, मैं तुम्हें मेरा मैजिक नेम दूंगा नहीं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम अगले ही सेकंड मरने वाले हो। ऐसा बोल के वो अपना सिगरेट दूर फेंकता है और उसके सिगरेट में से जो आग निकलती है उसको वो अपने हाथ में लेके आता है और एक फायरबॉल बना के हमारे हीरो के ऊपर फेंकने वाला होता है। हमारा हीरो बोलता है क्या ये मैजिक है? तो वो कहता है हाँ, ये मैजिक हो या ना हो, तुम्हारा तो गेम यहाँ पे ओवर होने ही वाला है। इतने में हमारा हीरो बोलता है ठीक है। फिर वो अपने हाथ के पास देखता है और कहता है कि मेरा हाथ इसको नेगेट कर सकता है क्योंकि मेरे राइट हैंड के अंदर वो पावर है। उसी वक्त ये हमारा मिस्टर बारकोड इस फ्लूइड एनिमेशन में ये फायरबॉल को फेंकता है और हमारा हीरो अपने हाथ से उसको खत्म करने की कोशिश करता है। बारकोड बॉय बोलता है शायद से मैंने इस छोटे बच्चे को कुछ ज्यादा ही मार दिया। वेल, कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इतने में ये बोलता है ओए कहाँ जा रहा है? मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुझे क्या लगा कि तू जीत गया? ये देख के मिस्टर बारकोड बोलता है तुम अब तक जिंदा कैसे हो? हमारा स्पाइकी बोलता है अगर मैंने उसके रोप को डिस्ट्रॉय किया तो मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो बोलता है अच्छा तुम थे जिसने इसके रोप को डिस्ट्रॉय किया? ऐसा बोल के बारकोड गुस्से में आगे बढ़ता है और इसके ऊपर और एक हमला करने के लिए आगे निकलता है। वो इतने मिस्टर बारकोड और हमला करता है और हमारा हीरो अपना राइट हैंड आगे करके उसके अटैक को रोकता रहता है और बोलता है भाई इतनी सी ताकत ही तेरे अंदर है? तो बोलता है हाँ, ये बंदे में रियल ताकत है और अब मुझे मेरा सारा का सारा पांचों एलिमेंट्स को एक साथ यूज करके एकदम ग्रेट फायर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने पास एकदम से खड़ा होता है और पूरा फायर का एक व्हील अपने आसपास लेके आता है और बोलता है अब तुम वैंक्विश होने वाले हो और इस फायर को मैं लेके आता हूँ और तुम्हारी पूरी बॉडी को ये डिवावर करेगा। ऐसा बोल के यहाँ पे ये एक फायर डीमन को समन करता है जो कि आसपास के सारे मेटालिक चीजों को मेल्ट करने लगता है और ये बोलता है ये किसी को भी मारे बगैर यहाँ से निकलता है, लेकिन हमारा हीरो अपने राइट हैंड से उसको उड़ा देता है। ऐसा हीरो को लगता है, लेकिन तभी ये फायर वाला डीमन उसके पीछे प्रकट होता है और वो हमारे हीरो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फायर डीमन एक क्रॉस बनाता है अपने हाथ से और वो हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो अपने हाथ से उसको रोकता है। हमारा हीरो अपनी पूरी जान लगा के इसको रोक रहा होता है, लेकिन ये बंदे की ताकत कम हो ही नहीं रही होती है। हमारा हीरो बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा? तभी उसको मालूम पड़ता है कि नहीं, असल में ये जो फायर डीमन है वो अपने आप को वापस से रिक्रिएट कर रहा है। उतने में यहाँ पे जो हमारी इंडेक्स होती है वो बात करना शुरू करती है, बोलती है कि देखो जब तक यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जिंदा रहेंगे तब तक ये इंसान या क्या ये फायर डीमन नहीं मरेगा क्योंकि ये अपने आप को रिक्रिएट करता रहेगा, तुम इसे मार नहीं पाओगे। ऐसे बोल के इंडेक्स बोलते हैं तुम्हें एक ग्रिमरोर के सीक्रेट इंचैंटमेंट को यूज करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। हमारा हीरो बोलता है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। इतने में बारकोड बॉय भी देखता है, बोलते हैं अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है इंडेक्स, तुम वहां शांति से बैठो। इंडेक्स बोलते मेरे पास एक ग्रिमरोर है जिसके अंदर एक एबिलिटी है कि जो इसको शांत कर सकती है। हमारा हीरो बोलता है कि अब हम करें तो करें क्या? इतने में फायर डीमन हमारे हीरो पे हमला करता रहता है और हमारा जो मिस्टर बारकोड बॉय होता है वो अपना फायर का फ्लेम अपने दोनों हाथों में लेके आता है और अपना नया अटैक यूज करता है हमारे हीरो के ऊपर और यहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये पूरी एरिया और बिल्डिंग जलने लगती है। इतने में हमारा हीरो उड़ के दूर गिरता है। वो यहाँ से अपनी जान बचा के भागता है, लेकिन उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ होता है। आई मीन ब्रो, सिर्फ तेरे राइट हैंड में ताकत है, राइट? तो तेरे पीठ कैसे बचा जब तेरे पीठ के ऊपर हमारे बारकोड बॉय ने हमला किया? जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे बिल्डिंग में हर जगह पेपर के ऊपर रून्स पे रून्स लगे होते हैं। अब वो समझ जाता है कि रून्स की वजह से उस फायर वाले डीमन को उसकी ताकत मिल रही थी, अब ये करे तो करे क्या? ऐसा बोल के यहाँ से भागता है क्योंकि उसके पीछे आग निकल रही होती है और वो डीमन अभी भी इसका पीछा कर रहा होता है। हमारा हीरो यहाँ पे फंस चुका होता है। वेल, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डीमन हमारे हीरो के ऊपर चार्ज करके आ रहा होता है और हमारा हीरो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ऐसा बोल के वो आगे भागता है और उस डीमन के पैरों के पीछे स्लिप होकर निकलता है और उस सीढ़ियों से भाग भाग के बिल्डिंग के बाहर निकलता है। लेकिन डीमन यहाँ पे नहीं आ पाता, तो वो समझ जाता है कि जो डीमन है वो इसके पास नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे उसने रून्स नहीं लगा के रखे, तो वो सिर्फ रून वाले एरिया में ही अटका रहेगा। लेकिन इतने में एक जलता हुआ पाइप उसके ऊपर उड़ के आगे गिरता है, तो हमारा हीरो बोलते हैं उसे कैसे भी करके कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्या उसको पुलिस को कॉल करना चाहिए? तभी वो अपना फोन निकलता है, उसको याद आता है कि उसका फोन तो टूट चुका है। वो बोलता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कोई फोन बूट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कैसे उसको इंडेक्स को बचाना है। वो बोलता है नहीं, मैं इंडेक्स को बचाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। मीनवाइल यहाँ पे मिस्टर बारकोड जाता है इंडेक्स को हाथ लगाने के, लेकिन इतने में यहाँ पे बारिश होने लगती है। वो बोलता है बारिश कैसे हो रही है? तभी वो ऊपर देखता है तो बिल्डिंग के स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए होते हैं। वो बोलता है
है अरे ये छोटा बच्चा कितना ढकन है, उसको लगता है कि छोटे मोटे पानी के बूंद मेरे प्यारे से फायर डीमन को रोक सकते हैं। इतने में यहाँ पे हमारा स्पाइकी बॉय आता है, गुस्से में बोलता है ओए अब तेरा खेल खत्म। तो वो कहता है अबे ओए तेरे छोटे से पानी की चीज मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुझे पता है ना कि जो मेरे रून्स है वो सब इससे पिघलेंगे भी नहीं। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे रून्स के जो पेपर वो इनसे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ और के ऊपर तो ये काम कर सकता है ना। तो वो बोलता है कैसे, मेरे रून्स पे काम नहीं करेगा, मेरे फायर डीमन पे काम नहीं करेगा। इतने में फायर डीमन भाग भाग के आता है और हमारे हीरो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ये कहता है देखा मेरा फायर डीमन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, तुम्हें क्या लगा कि मैंने मेरे रून्स किसी टॉयलेट पेपर के ऊपर लिए कि जो पेपर उसका सूख जाएगा ना। इतने में ये फायर डीमन हमला करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन फायर डीमन यहाँ से गायब होता है क्योंकि हमारा हीरो अपने राइट हैंड से उसको खत्म करता है। तो ये बोलते हैं ये सब कैसे हो पा रहा है। तभी हमारा हीरो बोलता है मैं तुम्हारे पेपर को डिसॉल्व नहीं कर रहा था, मैं उसके ऊपर के इंक को डिसॉल्व कर रहा था। ये देख के बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल के पीछे घूमता है और अपने आप पावर अप करने की कोशिश करता है। वो अपना फायर वाला अटैक रेडी करता है मारने, लेकिन उसका फायर निकलता नहीं उसके बॉडी से और हमारा हीरो भागते भागते आता है और उसको एक मुक्का मारता है। बोलता है चल निकल यहाँ से, ऐसा बोल के उसको मुक्का मार के उड़ा के दूर फेंकता है। फिर वो बोलता है कि आज तू मुझे यहाँ पे दिखना मत। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं, यहाँ पे सब लोग आग वाग बुझाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारी क्यूट गर्ल होती है उसकी बहन यहाँ पे आती है और बोलती है चलो ना दीदी मुझे थोड़े एक्स्ट्रा लेसन पे काम करना है। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है ठीक है चलो। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो यहाँ पे इस इंडेक्स को लेके बैठा होता है और बोलते अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इंडेक्स की बॉडी बहुत जल्दी से खराब हो रही है, मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इतने में इंडेक्स उठी बोलती मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम टेंशन मत, तुम्हें मेरी ब्लीडिंग रोकनी है। ऐसा बोल के इंडेक्स बेहोश होकर गिरने लगती है। तो वो बोलता है अरे क्या हो गया इंडेक्स, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई हीलिंग मैजिक होगा, तुम्हारे पास 1,03,000 क्रिमिनल की ताकत है, प्लीज मुझे बताओ। तो वो कहती है हाँ एक प्रोसीजर है जिससे मेरी जान बच सकती है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है और अगर हमने उस प्रोसीजर को यूज किया तो तुम्हारी जो एबिलिटी जो कि सारी चीज को निगेट करती है वो शायद से मेरे उस प्रोसीजर को भी खराब कर सकती है। तो ये बोलते हैं अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी ये एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हर एक एबिलिटी को खा सकती है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं मैं क्या करूँ ऐसा करके उसका दिमाग चलता है और वो लेके जाता है हमारी इंडेक्स को अपनी टीचर के पास, हाँ वही छोटी वाली टीचर के पास। वो टीचर आती है, डोर खोलती है और हमारा हीरो बोलता है कि मैम आप प्लीज मेरा काम करिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस नन की जान बचानी है। फिर वो यहाँ पे बैठती है और जैसे ही वो अंदर घुसता तो देखता कि है यहाँ पे तो इसकी टीचर मस्त जूस वूस पी रही होती है और सिगरेट फूक रही होती है। तो वो बोलता है कि अब टीचर आप मेरी बात सुनिए। इतने में इंडेक्स के अंदर से उसका ऑरा चमकता और वो कहती है सुनो तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे होने के वजह से तुम्हारी एबिलिटी मेरे हीलिंग मैजिक को निगेट करेगी। मैं तुम्हारी टीचर की मदद से अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक होने वाला है, तुम्हें 15 मिनट के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा एकदम से। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। ऐसा करके वो यहाँ से निकलता और बोले टीचर प्लीज आप इसकी जान बचाइए। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकलता है और टीचर यहाँ पे बैठी होती है, लेकिन जब ये निकल रहा होता है तभी उसको याद आता है कैसे इंडेक्स यहाँ पे पड़ी हुई थी। वो बोलता है मुझे कैसे भी करके यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लड़की जिसके पास एक बड़ा सा तलवार होता है और एकदम दुबली पतली होती है वो हमारे हीरो को दूर से देख रही होती है। अब इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे हीरो ने हमारी इंडेक्स को अपनी टीचर के रूम में छोड़ दिया होता है और वो यहाँ से भाग गया होता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ने उससे कहा होता है कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। इसके बाद टीचर के सामने जब इंडेक्स की बॉडी पड़ी होती है तो इंडेक्स की बॉडी उनसे कहती है कि मुझे ये बताइए कि टाइम क्या हो रहा है। तो जो टीचर होती है वो उनको बराबर टाइम बताती है, बोलती है कि इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो है 8:30 बजे है। तो ये सुन के इंडेक्स बोलती है कि एक सेकंड यहाँ पे तो कोई घड़ी है नहीं, तो तुम्हें ये टाइम बराबर कैसे मालूम पड़ा। तो वो बोलती है मुझे टाइम बराबर कैसे मालूम पड़ा, उसका रीजन ये है कि मेरे अंदर की जो इंटरनल क्लॉक है वो मुझे बता देते हैं कि कौन सा टाइम किस वक्त हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि टीचर खुद भी कोई टाइप की एक साइबॉर्ग है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्दी। वेल इसके बाद इंडेक्स बोलती है ठीक है तुमने जो मुझे टाइम बताया वो एकदम से करेक्ट है, अब मैं जैसा कहूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा बोल के इंडेक्स आसमान में देखती है और सारे के सारे स्टार देख के बोलती है हाँ तुमने परफेक्ट टाइम बताया, इस वक्त 8:30 बज रहे हैं। फिर वो कहती है कि देखो मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है अब आओ मेरे साथ। ऐसा बोल के इंडेक्स उठती है और वो अपने हाथ से थोड़ा सा ब्लड गिराती है टेबल पे और एक अजीब सा ड्राइंग बनाती है। बोलती है कि मैं यहाँ पे रिक्रिएट कर रही हूँ इस रूम को। ऐसा बोल के वहां पे वो एक रिचुअल का सिंबल बनाती है और बोलती है कि अब मुझे यहाँ पे चीजें लाके दो जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें लाके देती है। वो कहती है कि ओके अब तुम एम्बुलेंस की टेंशन मत करो, मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ तो मैं हर एक चीज कर सकती हूँ। और इस वक्त इंडेक्स के बॉडी से और उसके पीठ से खून निकल रहा होता है। वो बोलती है कि एक ब्लैक आइटम को तुम इस रूम के बीचों बीच रखो। तो हमारी जो टीचर होती है वो यहाँ पे अपना PS2 का मेमोरी कार्ड रखती है और फिर यहाँ पे 2 डॉल रखते हैं, बेड का एक डिजाइन बनाते हैं और हर एक चीज को ऐसे का ऐसा रखते हैं। फिर इंडेक्स बोलती है कि मैंने असल में यहाँ पे अपना रूम का एक मिनिएचर फिगर बना के रखा है जो कि हमारे बहुत काम में आने वाला है, मुझे यहाँ पे एक एंजल को समन करना पड़ेगा। तो टीचर मैं जैसा बोलूंगी वैसा वैसा तुम्हें करना है मेरे साथ। ऐसे बोल के वो थोड़े बहुत ऐसे अपने हाथ से बटन फेंकते और बोलते चलो ये यहाँ का बियर के कैंस बन गए, अब हर एक चीज को तुम्हें मेरे से सुनना है और वैसे फॉलो करना है। उसने कहा कि अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अब हमें यहाँ पे एक एंजल को समन करना है। ऐसा बोल के वो अपने मुंह से ऐसे करके गाना गाने लगी, जो देख के टीचर भी गाना गा रही थी। आई मीन ब्रो क्या ही हो रहा है, ये लोग गाना गा रहे और यहाँ पे एक अजीब सा अर्थक्वेक टाइप आने लगा और ये देख के टीचर डर गई। इतने में इंडेक्स बोलते तुम टेंशन मत लो, हमने सिर्फ पहला लिंक तोड़ा है, हम वापस से ट्राई आउट कर सकते हैं, हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कि यहाँ पे एक गोल्डन एंजल आ रही है जिसके पास 2 पंख है और वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये देख के लोग बस गाना वाना गाते हैं कि इतने पूरा रूम हिलने लगता है और वो अजीब सा डिजाइन बनता है। यहाँ तक कि जो हमारी टीचर होती है वो रूम के अंदर धंस रही होती है, जो देख के इंडेक्स बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम तुम्हारा ध्यान रखो एंजल के ऊपर, हम एंजल को समन करेंगे। और इतने में यहाँ पे मस्त चीजें चमकती है और एक ब्यूटीफुल सी एंजल यहाँ पे समन होती है जिसके विंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये एंजल के लोग हमें चेहरा दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक से एंजल आती है और वो टूट जाती है क्योंकि हमारी जो टीचर होती है उनका यहाँ पे हल्का सा चीज
मिस हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं हम वापस से उनको समन करेंगे। ऐसा बोल के लोग यहाँ पे गाना वाना गा रहे होते हैं, इतने में जो यहाँ पे डॉल्स होते हैं वो तो पिघलने लगते हैं और एंजल यहाँ पे समन होने वाली होती है। इंडेक्स देखती है तो वो अपने सामने एक एंजल को समन कर चुकी होती है। एंजल यहाँ पे आती है, स्माइल करती है और वो अपना अटैक करके यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। जो देखने के बाद हमारी इंडेक्स बोलती है चलो थैंक यू सो मच, हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई, तुम्हारे वजह से अब मैं ठीक हो गई। ऐसा बोल के बेहोश होकर गिर जाती है और वो टीचर के हाथ में गिरती है। टीचर बोलती है अरे तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मेरे वुंड्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, अब मेरी जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, थैंक यू सो मच। ये सुनकर टीचर बोलती है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेल अब जब इंडेक्स यहाँ पे बेहोश हो चुकी है और वो कहती है कि मैं अपने आप को हील होने दूंगी, ऐसा बोल के वो सो जाती है। तो टीचर उसे अपने गोद में रखे हुए होती है। फिर अगले दिन सुबह होती है और सुबह सुबह हमारा हीरो यहाँ पे भाग के आता है। बोलता है टीचर मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत बड़ी औरत हो एज वाइज, लेकिन आपका पैजामा इंडेक्स के बॉडी पे कैसे आ गया? आप लोगों में तो बहुत एज गैप होगा। तो वो कहती है ओए मेरी बेइज्जती मत करो, समझे ना, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, समझे कि नहीं तुम? इसके बाद टीचर आती है और बोलती है कि ओए तुम मेरी बेइज्जती मत करो। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो के पास जाती है और कहती है तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा था। तो वो कहता है कि हाँ टीचर मैं आपको क्या ही बताऊं। वो कहती है तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी जिंदगी खतरे में है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बताओ इसके बारे में। तो वो बोलता है अगर मैंने तुम्हें आपको सच बताया तो क्या आप मेरा कंप्लेंट करोगे ऑफिशियल अथॉरिटीज के साथ? तो वो कहती है हाँ मुझे करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अच्छे के लिए है बेटा, तुम्हारे अच्छे के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। वो कहता है नहीं मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो कहती है ठीक है तुम यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठो, सोचो कि तुम मुझे क्या बताया, तब तक मैं जरा मार्केट से कुछ सामान लेके आती हूँ। ऐसा बोल के टीचर यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे इंडेक्स के साथ लेटा होता है और इंडेक्स यहाँ पे बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता है कि कैसे हमने इतने सारे मैजिक को यूज किया वगैरह वगैरह ये सब। वेल ये सारा का सारा मैजिक मेरे दिमाग में है और इस मैजिक को यूज करने की वजह से दुनिया पूरी तरह से तबाह हो सकी है। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो लोग मेरा यूज करें, मेरे दिमाग से इन सब बुक्स का मैजिक निकाले और वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेके आए। एक चीज और, अगर किसी ने मेरे ऊपर हमला किया तो ये मैजिकल बुक्स जो भी वो मेरे दिमाग से निकाले किसी और के बुक में लोग डाल देंगे। इसीलिए एक तरह से तुम मुझे खत्म भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर तुमने मुझे खत्म किया तो ये चीज 100% खत्म नहीं होने वाली है। मीनवाइल यहाँ पे ये सिगरेट बॉय सिगरेट पीते पीते इन लोग को देख रहा होता है और इंडेक्स अपने बेड में घुसती है, अपने टकले पे रुमाल रख के सो रही होती है और वो सोते सोते हमारे हीरो से बात करती है। हमारा हीरो सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो इंडेक्स को कैसे बचाए इन सब चीजों से। वो कहता है कि अगर ये चीजें बुरे लोगों के हाथ में पड़ गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इतने इंपॉर्टेंट कि वो लोग पूरी दुनिया को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मैजिकल वर्ल्ड के 1,03,000 क्रिमिनल का मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर इंडेक्स उसको थोड़ा और ज्ञान देती है, बोलते कि अगर मैंने ये पहले बताई तो तुम मुझसे शायद नफरत करती, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता नहीं पाई। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है इंडेक्स तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और तुमने ये बात मुझसे छुपा के रखी, ये तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। तो इंडेक्स बोलती प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए किया था। तो वो बोलता है ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे थोड़ा और बैठे होते हैं लोग, बातें करते हैं कि इतने में हमारा हीरो इंडेक्स के टकले पे ऐसे टुच करके उसको मारता है और बोलता है चलो इंडेक्स अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वेल अब अगर कोई भी यहाँ पे आया हमारे ऊपर हमला करने के लिए तो मेरे पास तो मेरा राइट हैंड है ही, मैं उससे उनके मैजिक को रोक सकता हूँ और बाकी सब बात रही तो वो सब हम संभाल लेंगे। तो इंडेक्स बोलते लेकिन तुम्हारा स्कूल था ना, अभी तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वो बोलते हैं स्कूल मेरा स्कूल नहीं, ऐसा बोल के यहाँ से चुपचाप मुंह बना के निकलने की कोशिश करता है। मीनवाइल सिगरेट बॉय यहाँ पे एक स्वॉर्ड वाली बंदी जिसका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, ये एक बैडास बंदी है। आई मीन इसका पैंट पहनने का स्टाइल देखो, इसका बेचारी का पैंट का एक हिस्सा कट गया था मशीन के अंदर तो भी इसने इस पैंट को पहन के रखा है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट, एक पैर पूरा हवा में रहता है। ये पैंट ही गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में दोनों टाइम पहन सकती है। एक पैर इसका गर्म रहेगा, एक पैर इसका ठंडा रहेगा, इसको कभी टेंशन होने ही नहीं वाली। ऐसे पहनते हैं कपड़े भाइयों। वेल यहाँ पे लोग बैठ के हमारे हीरोज को देख रहे होते हैं और हमारा रेड बॉय बोलता है चलो अभी मैं उसको जाके पकड़ लूंगा। तभी हमारी ये फटे हुए पैंट वाली बंदी बोलती नहीं तुम नहीं जाओगे, अब मैं जाऊंगी उसको पकड़ने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे टीचर आती है, इन लोग से बात करते और वो भूल जाते कि इनके बीच में क्या बात हुई थी। रात के टाइम ये लोग सो रहे होते, तभी हमें अगले समय दिखाते कि रात को इंडेक्स और हमारा हीरो जाते हैं नहाने के लिए। ये लोग जा रहे होते हैं एक पब्लिक बात में, जहाँ पे बात करते करते इंडेक्स बोलती है ठीक है तो तुम मुझे ये बताओ तोमा कि हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे वहाँ पे नहाएंगे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक बात होता है वहाँ पे हमें दूध मिलता है पीने के लिए और हम आराम से सब लोग के साथ नहा सकते हैं, क्योंकि इनके घर पे जगह खराब थी तो हम हमारे टीचर के घर पे नहा नहीं पाए। ऐसे बोल के लोग बात करते करते आगे जा रहे थे में हमारा हीरो इंडेक्स थोड़ा बहुत छेड़ता है और इंडेक्स उसके ऊपर हमला करके उसको काटती है और उसको अपने नाखून से मार के यहाँ से भग लेती है। पहले यहाँ पे इनके बीच में ऐसी बातें चल रही होती है, इंडेक्स हमारे हीरो पे भड़क रही होती है और वो उस पर हमला करके यहाँ से भग जाती है। वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अनॉय करती हूँ हैं? ऐसा बोल के वो यहाँ पे पपी आइज वाला फेस बनाती है और हमला करके निकल लेती है। फिर हमारा हीरो यहाँ पे अकेले चल के जा रहा होता है, कहता है कि भाई अब मैं यहाँ पे अकेले करूँ तो करूँ क्या? इंडेक्स भी पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा बोल के वो चल के जा रहा होता है कि अचानक से वो देखता है कि उसके आसपास से हर एक इंसान गायब हो चुका होता है और वो बोलता है कि हैं यहाँ पे इतनी शांति कैसे? और तभी यहाँ पे आती है हमारी ये बैड एस गर्ल। ये यहाँ पे आके हमारे हीरो को पास बोलती है ओए मेरा नाम है काउरी और यहाँ पे मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तो भाई अब ये बंदी हमारे हीरो से क्या बात करेगी? वो बात करेगी कि हमारे हीरो पे हमला करेगी, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारी बैड एस गर्ल यहाँ पे आती है और कहती है कि मैंने यहाँ पे रूल्स लगा दिए हैं जिसकी वजह से अभी हमें यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मेरा मैजिकल नेम ना दूं क्योंकि अगर मैंने वो तुम्हें दे दिया तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। ये सुन के हमारा हीरो हल्का सा टेंशन में आता है कि उसी वक्त उसको रेड बॉय की याद आती है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम उस रेड बारकोड वाले बंदे की जैसे ही हो है ना। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे झगड़ा न करें और तुम मुझे इंडेक्स को शांति से दे दो। तो वो कहता है अगर मैं तुम्हें न दूं तो वो कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मेरा किलर नेम बताऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगी। ऐसा बोल के वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है
और एक हवा के स्लैश को मारती है और उसके स्वॉर्ड के स्लैश से सामने से एक चीज फट जाता है, जो देख के हमारा हीरो टेंशन में आता है। हमारा हीरो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा, इंडेक्स मेरे साथ ही रहेगी। ये देख के लड़की बोलती है ठीक है, मैं तुमसे बार बार पूछती रहूंगी। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड से विंड स्लैश मारती रहती है। वो कहती है कि मेरे पास इस स्वॉर्ड की मदद से 7 फ्लैशेस की ताकत है, इसका मतलब कि मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर 7 बार मार सकती हूँ। फिर ये सब देख के हमारा हीरो सोचता है कि ठीक है, कम से कम मैं इसको रोक सकता हूँ मेरे राइट हैंड के वजह से। लेकिन तभी वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे राइट हैंड के बारे में, बारकोड बॉय ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन अगर तुम मेरे मैजिक को पकड़ ही नहीं पाओगे तो तुम करोगे क्या, है ना। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा हीरो भागता है उस पर अटैक करने के लिए। वो लड़की वहीं पे खड़े खड़े अपना एक स्लैश मारती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो उड़ के नीचे गिरता है। ये सब देख के हमारी बैड एस गर्ल वापस से 7 फ्लैश यूज करती है, जो देख के हमारा हीरो उसका अटैक खा के उसका भाग के तो आता है उसे रोकने, लेकिन उसका हाथ राइट हैंड पूरी तरह से कट जाता है और उसमें से बहुत ब्लड निकल रहा होता है। तो क्या अब हमारा हीरो एकदम से पावरलेस हो चुका है। वो देखता है कि जैसे ही वो इस लड़की के पास आया तो उसको स्वॉर्ड का अटैक नहीं लगा, उसको दिखा कि लड़की के पास बहुत सारे वायर्स लगे हुए, जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया। फिर ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है इसका ये मतलब है तुम जो 7 स्लैशेस मार रही थी वो सब इन रस्सियों की वजह से हो रहा था, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। तो वो बोलता है ताकत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तो मैं तुमसे बच के रहूंगी गधे। वो कहती है कि देखो 7 फ्लैश तो मैं तुम्हें मार के दिखा दी, लेकिन अभी तक अल्टीमेट फ्लैश बचा हुआ है। मैं अभी भी कोशिश करूंगी मैं तुम्हें मेरा असली नाम नहीं बताऊं, लेकिन अगर तुम ऐसे मुझसे उंगली करते रहे तो मुझे तुम्हें मेरा असली नाम बताना पड़ेगा। हमारा हीरो खड़ा होता है, सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे हार मानी थी। तो लड़की बोलती है हाँ हार मान ले। तो वो बोलता है नहीं, मैं तेरे सामने हार तो नहीं मानूंगा। ये सुन के वो लड़की वापस से 7 फ्लैशेस यूज करती है और हमारा हीरो गिरते पड़ते आगे जाता है उसके पास, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से हमारे हीरो के पेट पे मारती है, बोलती है दूर हो, ऐसा बोल के लात मारती है उसे। बहुत ही एलिगेंट दिखती है सब करते हुए। फिर वो बोलती है कि तुमने मार तो खा लिया, अब मेरी बात मान लो और चुपचाप मुझे बताओ कि इंडेक्स कहाँ पे है। हमारा हीरो बोलता है मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने मुझे अब तक जिंदा छोड़ा है तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, बताओ मुझे, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है इस जगह पे। तुम्हें भी ये चीज पसंद नहीं है ना, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें पता है कि मुझे मारना बहुत गलत होगा, इसलिए तुम मुझे नहीं मार रही हो, है ना। ये सब बोल के हमारा हीरो यहाँ पे उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है उस लड़की को। लेकिन क्या ये लड़की मानने वाली है हमारे हीरो की बात, मुझे नहीं पता। ये सब बोलने के बाद हमारा हीरो कहता है तुम्हारे वजह से इंडेक्स आज इतनी बुरी हालत में, उसके पास उसकी मेमोरी नहीं है, तुम लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और उसको छोड़ दिया ऐसी। मैं इंडेक्स को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैंने भी बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया क्योंकि मैं एक पैथेटिक लड़का हूँ, ऐसा कहता है हमारा हीरो। पर मैं यहाँ पे शांति से नहीं बैठूंगा क्योंकि तुम लोग उसे लेकर जाकर उसके साथ क्या करोगे मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा, ऐसा कहता है हमारा हीरो। यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम इंडेक्स को बचा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास असली ताकत है, मेरे पास नहीं है, तो प्लीज इंडेक्स को बचाने में मेरी हेल्प करो। भाई ये बंदा लिटरली इसने देखा कि एक प्यारी सी हॉट सी बंदी इसके सामने, तो वो उसको रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। लाइक ब्रो तेरी दुश्मन थी वो भाई, और अगर ये रिजर्व हो गई तो भाई एनीमे जिंदाबाद। ये सब सुन के हमारी बैड एस गर्ल कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मैं खुद से ये सब करना नहीं चाहती, मुझे ये सब करने के लिए नेसेसरी मजबूर कर रहा है। वो कहती है कि ये जगह पे मैं और इंडेक्स हम दोनों सेम जगह पे थे, नेसेसरी जो जगह है वहीं से हम लोग आए हैं। वो कहते हैं कि असल में इंडेक्स मेरी दोस्त थी, मुझे पता है कि मैंने इंडेक्स को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि वॉकिंग चर्च अब तक खराब हो चुका और उसको खराब करने का काम तुमने किया था, इसीलिए मुझे उसे इंजर करना पड़ा। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलते तुमने उसके ऊपर हमला किया क्यों, अगर वो तुम्हारी दोस्त है। तो वो कहती है मुझे उसके ऊपर हमला करना पड़ा उसे बचाने के लिए। वो कहती है कि उसको मैं बचाने की कोशिश इसलिए करती क्योंकि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी की, वो एक बार जो चीज देख लेती है वो हमेशा उसके दिमाग में रहती है। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि इसका क्या लेना था। तो वो कहती है इसी से तो सब कुछ निर्भर है। फिर हमारी ये बैड एस गर्ल बोलती है कि असल में जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे के सारे ग्रिमोर का मैजिक ट्रिक सीख सके, इसलिए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो पुरानी चीजों को भूल जाता है ताकि वो नई चीजों को अंदर एंट्री दे सके। लेकिन इंडेक्स ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए इंडेक्स अच्छे से जी नहीं पाती, अपना ब्रेन अपने आप को जिंदा रखने के लिए सब करता रहता है, लेकिन इंडेक्स का ब्रेन ऐसा नहीं कर सकता। इंडेक्स का दिमाग हर चीज से भरा हुआ है। फिर वो कहती इसीलिए हम लोग उसकी मेमोरीज को इरेज करते रहते ताकि उसके दिमाग में से हर एक स्टूपिड चीज निकल जाए। हम लोग कोई ईवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंडेक्स को ऐसा लगता है कि हम लोग ईवल है क्योंकि हम लोगों ने हमारे बारे में हर एक चीज निकाल दिया उसके दिमाग से। फिर ये सुन के हमारा हीरो बोले लेकिन तुमने कहा कि इंडेक्स के पास तो एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो उसका दिमाग में से चीजें निकली कैसे। तो ये कहती निकली कैसे नहीं, निकाली गई, हमने उसके दिमाग में से वो सारी सारी चीजें निकाल दी। तो वो कहती है हमने मैजिक से उसकी मेमोरी को बाहर निकाला। ये देख के हमारे हीरो बोले तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारी दोस्त है ना। तो ये सुन के हमारी बैड एस गर्ल बोलती मैंने ये इसीलिए किया ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो खत्म हो जाएगी। फिर वो कहती है कि इंडेक्स का जो ब्रेन है वो 85% भर चुका है ग्रिमरोल की वजह से और सिर्फ 15% ही जगह बचा है उसके अंदर। तो अगर मैंने उसके दिमाग को जल्दी से नहीं साफ किया तो उसका दिमाग 100% भर जाएगा और फट जाएगा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि हम लोग इंडेक्स की मेमोरी को हर साल बराबर एक ही दिन पे इरेज करते हैं, अगर हमने उस दिन नहीं किया तो हम लोग उसकी मेमोरी को इरेज नहीं कर पाएंगे और उसके पास बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वो कहते हैं कि हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उससे उसे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो हम इंडेक्स को हमेशा के लिए खो देंगे। फिर हमारी बैड एस गर्ल बोलते हैं कि देखो अभी भी अगर तुम उसे अपने पास रखने की कोशिश करोगे तो मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और इसके बाद मैं इंडेक्स के अंदर तुम्हारी मेमोरी भी निकाल दूंगी, तो ये तुम जो भी कर रहे हो वो सब किसी काम में नहीं आएगा। हम लोग इंडेक्स की जान बचाने के लिए सब कर रहे हैं। फिर हमारा गधा
एमसी कहता है कि नहीं, मैं इंडेक्स का असली दोस्त हूँ तो मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, अगर वो मेरे बारे में भूल रही तो भी मुझे चलेगा। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है तुम लोग बहुत बेकार हो, तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, तुमने उसकी मेमोरी को चुरा लिया और उसको भी एक्सप्लेन भी नहीं किया तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है, तुम लोग मॉन्स्टर्स हो। ये सब सुन के हमारी जो बैड एस गर्ल होती है वो भड़क जाती है, बोलती है तुम्हें लगता है कि हम लोग मॉन्स्टर्स है, हम लोग उसके दोस्त हैं, तुम्हें लगता है कि हमें पसंद है ये सब करना, नहीं, हम लोग ये उसके भलाई के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बारकोड बॉय है उसको मजा है तुम्हारे ऊपर हमला करके, नहीं, वो तुम्हें भी बचा रहा था और वो इंडेक्स को भी बचा रहा था, उसे बहुत तकलीफ हुआ वो सब करते हुए, लेकिन तुम्हें ये सब कहां से पता रहेगा, तुम तो खुद को अब बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हो, खुद को तुम असली दोस्त समझते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बोल के हमारी बैड एस गर्ल आती है, एक जंप मारती है और हमारे हीरो के मुंह पे एक लात मारती है, फिर उसे और हमला करना स्टार्ट कर बोलते हैं मैंने हर एक चीज किया उसको बचाने के लिए लेकिन मैं नहीं कर पाई, ऐसा बोल के मारना शुरू करती है। फिर वो कहती है कि मैंने हर एक चीज को डायरी में लिख कर रखा, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है कि हम लोग दुश्मन है उसके, ऐसा बोल के हमारी बैड एस गर्ल हमारे हीरो को मारती ही रहती है। वो कहती है कि हर बार हम इंडेक्स की मेमोरी लेते थे और उसको छोड़ देते, लेकिन वो हमेशा ताकि नए लोगों से मिलती है, नया मेमोरी लेके आती है और अपने लिए और तकलीफें लेके आती है, हमें हर बार वो मेमोरी उड़ानी पड़ती है, तुम्हें पता है कितनी तकलीफ वाली चीज है ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है हाँ इसमें तुम्हें तकलीफ हुई है ना, तुम तो इंडेक्स के बारे में सोच नहीं रहे हो, ऐसे बोल के वो खड़ा होता है हमला करने के लिए। वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है, बोलते तुमने अब तक मुझसे जो भी बात की वो सब में तुमने अपनी बात की, तुमने इंडेक्स के बारे में तो कुछ बात की है नहीं कि उसके फीलिंग्स कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, हाँ तुम सिर्फ अपना सोचती हो। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, बोलता है इसमें से तुम्हारी गलती, तुम अपना सोच रही हो, इंडेक्स को कैसा लगा क्या नहीं लगा उसके बारे में तो तुमने उसे भाव दिया ही नहीं, तुम सिर्फ खुद का सोचती रहती हो। तुम उसको ये भी बोल सकते हो कि जो तुम मेमोरी लूज कर रही हो उससे अच्छी मेमोरी तुम आगे क्रिएट करने वाले, तुम उसे होप दे सकते हो कि नहीं, तुमने सिर्फ उसको कुछ बताया, तुमने उसकी मेमोरी ले ली काट के फेंक दी, तुमने उसे एक टॉय बना के रख दिया है, तुमने कहा कि तुम ये सब उसके अच्छे के लिए करो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ मुझे तुमने उससे ये सब चीजें क्यों छुपा के रखी, बताओ। वो कहता है कि तुम एक इतनी बड़ी सॉर्सरर्स हो और तो भी तुमने मुझसे ये सब चीजें छुपाई, तुमने इंडेक्स को बताया नहीं कि तुम उसके लिए और क्या कर सकती हो। ऐसे बोलते बोलते हमारा हीरो बेहोश होकर गिरने लगता है। इतने में बारकोड बॉय यहाँ पे आता है, बोलता है क्या काम हो गया, तो हमारी बैड एस गर्ल बोलती है हाँ। फिर बारकोड बॉय अपना सिगरेट फेंकता है और वो ऑटोमेटिकली सिगरेट एक झटके में जल के खत्म हो जाती है, आई मीन ब्रर। इतने में हमारी इलेक्ट्रिक गर्ल हमको दिखती है अपनी बहन के साथ चलते हुए, वो एक मॉल से बाहर निकल रही होती है। वो लोग जैसे आगे बढ़ते तो उनको दिखता है कि ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पिलर टाइप स्टील का खंबा आके घुसा होता है, तो ये देख के उसकी बहन बोलती ये डेफिनेटली किसी मैजिक यूजर ने किया है, और किसने किया वो हमें पता है लेकिन ये प्रॉपर कट हुआ है यहाँ पे। वो आगे जाते और बोलते कि अब इसको मैं जज करूँ क्योंकि मैं हूँ प्रेसिडेंट, ऐसा बोलती है, और उसकी बहन का नाम कुरोको होता है। इतने में हमें दिखाते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक गर्ल होती है उसको भीड़ में इंडेक्स दिखती है। फिर हमें अगले में दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और यहाँ पे हमारा हीरो अपने बेड पे सो रहा होता है जिसका नाम असल में तोमा होता है, और इंडेक्स उसके बगल में बैठी होती है, उसने उसके मुंह पे पट्टी वट्टी लगाई होती है। फिर हमारा हीरो बोलते लगता है कि मैं पूरी रात भर सोया था इतनी मार खाने के बाद, तो इंडेक्स बोलते नहीं तुम पूरे रात भर नहीं, तुम 3 रात से सो रहे हो। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है 3 रात से, ऐसा कैसे हो गया। और तभी उसको शक होता है कि अगर मैं 3 दिन से सो रहा हूँ इसका ये मतलब है कि आज वो दिन है जिस दिन वो लोग इंडेक्स की मेमोरी को इरेज करने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बराबर 3 दिन के बाद उसकी मेमोरी इरेज करेंगे और ये हर साल में सिर्फ एक बार होता है, मतलब आज जजमेंट डे है। फिर वो बोलता है चलो इंडेक्स मुझे जानती है, इसका ये मतलब है कि अब तक इंडेक्स की मेमोरी को इरेज नहीं किया गया, मतलब अभी मेरे पास मौका है इंडेक्स को बचाने का। वो बोलते चलो ठीक है सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हमारी इंडेक्स बोलती नहीं सब कुछ सही नहीं हो रहा है, तुम्हारी हालत एकदम से खराब थी, मुझे पता भी नहीं कि तुम कहाँ पे हो, तब तक मेरी दोस्त तुम्हें यहाँ पे लेके नहीं आई, तुम्हारी पूरी बॉडी पे इतने चोट लगे हुए थे, तुम्हें पता है कि मैं कितनी टेंशन में थी तुम्हारे लिए, तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं, ऐसे बोल के इंडेक्स रोने वाली होती है यहाँ पे। तो कहती है मेरे वजह हो रहा है, तुम्हारे ऊपर हमला मेरे वजह हो रहा है, आई एम सॉरी। तो वो कहते कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने बैंडेज इसे लगा क्योंकि मुझे लगा जितना ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर बैंडेज लगाऊंगी उतना जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, तो मैंने सही काम किया ना। तो हमारा हीरो ऐसे बोलता है हाँ तुमने अच्छा काम किया, टेंशन मत लो। फिर हमारी इंडेक्स कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मैजिक से फटाक से हील कर सकती हूँ। तो वो बोलता है अरे मैजिक वैजिक कहाँ होता है। तो ये सुन के इंडेक्स गुस्सा होती है, बोलती तुम्हें अभी भी मैजिक के ऊपर यकीन नहीं है इतना कुछ होने के बाद भी। कहता है अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मैजिक में यकीन नहीं करना, मुझे पता है मैजिक होता है। वो बोलता है कि असल में मुझे टेंशन है कि जब तुम्हारी बॉडी चेंज होती है तो तुम्हारे अंदर वो दूसरी वाली आवाज आती है जिस तुम्हें कंट्रोल करती है। तो हमारी इंडेक्स कहती है तुम टेंशन मत लो, अभी मैं उठी हुई हूँ तो वो दूसरी आवाज मुझे कंट्रोल नहीं करने वाली, इस वक्त मैं ही हूँ तुम्हारे सामने। वो कहते हैं जब मैं सो रही होती तब मैं रोबोटिक वॉइस में बात करती हूँ क्योंकि वो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी जो मेरे ऊपर आ चुकी होती है, वो असल में मैं नहीं हूँ, तुम समझ रहे हो ना। फिर इंडेक्स उसके लिए एक अजीब सा खाना बना के ले गए थे, बोलते ये खाओ और जल्दी हील हो जाओ। वो बोलते वो कहते मैं एक सिस्टर और तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा। वो बोलते नहीं कोई जरूरत नहीं। इतने में इंडेक्स के हाथ से वो चावल गिरता है हमारे हीरो के टकले के ऊपर, ले भाई जी हो गया। ये लोग यहाँ पे बैठ के सब चीजें देख ही रहे होते कि उतने में इनके डोर पे कोई खटखट करता है और ये होती है उनकी टीचर जैसी गेट खोलती है तो वो देखते कि पीछे होता है हमारा बारकोड बॉय और तो और बैड एस गर्ल। तो अब आगे क्या होने वाला है, बैड एस गर्ल और तो और ये बारकोड बॉय इसके साथ इनके घर में फाइट करने वाले, ये देख के हमारा हीरो गुस्से में खड़ा होता है। तो इसका क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। हमें फिर ये लोग अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी टीचर जो होती है वो घर से बाहर निकलती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे अपना ध्यान रखो, मैं कुछ टाइम में वापस आ जाऊंगी। फिर ये लोग हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स होती है वो सो रही होती है और हमारा हीरो उसके बगल में बैठा होता है। लेकिन बारकोड बॉय और हमारे हीरो के बीच में क्या हुआ ये तो इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। तभी हमें ये लोग दिखाते हैं फ्लैशबैक का सीन। इसके बाद ये लोग हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में क्या हुआ होता है। जब यहाँ पे बारकोड बॉय और तो और हमारी बैड एस गर्ल आए होते हैं तो उनके सामने खड़ी हो जाती है हमारी इंडेक्स और बोलती है कि नहीं तुम लोग मेरे हीरो को नहीं टच करोगे। तभी हमारा बारकोड बॉय बोलता है कि सुनो 12 घंटे बाद हम हमारा काम करने वाले हैं, हम बस यहाँ पे ये चेक करने आए थे कि तुम लोग कहीं भाग तो नहीं गए और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम लोग कहीं नहीं भागे
भाग रहे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ऐसा बोल के वो लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तभी हमारी इंडेक्स बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं इन लोग से बात करके हर एक चीज को सॉल्व कर दूंगी, चलो हम लोग जाके आराम करते हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें उन लोगों से परेशान होने का मौका नहीं दूंगी, मैं उन लोगों को तुम्हें बिल्कुल ही परेशान नहीं करने दूंगी, ऐसा इंडेक्स कहती है। लेकिन वैसे बोलते बोलते बेहोश होकर गिर जाती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ना उसका ब्रेन का कैपेसिटी पूरी तरह से भर चुका है, क्योंकि हमें पता है कि उसका ब्रेन और चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। वेल इसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे बैठा होता है और फ्लैशबैक खत्म होता है। तभी हीरो हमारी इंडेक्स को देख रहा होता है। इतने में यहाँ पे फोन बजता है, वो फोन उठाता है तो सामने होती है हमारी बैडएस गर्ल। वो उससे कहती है कि सुनो मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं, मैं बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इंडेक्स तुम्हारे साथ है कि नहीं। तो वो कहता है हाँ इंडेक्स मेरे साथ है और वो सो रही है, मैं उसे उठाऊंगा नहीं। तो वो कहती है हाँ उसे मत उठाओ, हम ठीक रात के 12 बजे सेरेमनी स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम इंडेक्स की सारी मेमोरीज को इरेज करेंगे, तुम्हें ध्यान रखना है इंडेक्स का तब तक। ये सेरेमनी उसकी जान बचाने वाली, ये बात तुम मत भूलना। हमारा हीरो कहता है तुम मुझे तुम्हारा सारा प्लान बताओ ताकि मैं तुमसे झगड़ा कर सकूं। तो वो कहती है मैं तुम्हें मेरा प्लान इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम इंडेक्स से बात करो और उसे गुड बाय बोल के भूल जाओ, क्योंकि हम तो हमारा काम करने ही वाले हैं। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो बहुत ही खराब है, तुम लोग इंडेक्स के दोस्त कैसे हो सकते हो, और इंडेक्स के दिमाग में तो 1,03,000 बुक्स है ही, तो उसके अंदर कोई ना कोई मैजिक होगी ना जो उसका हेल्प कर सके, तो तुम लोग उसमें से कुछ देख लो, 100% उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो ये सुन के हमारी बैडएस गर्ल कहती है हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन चर्च उसे अलाउ नहीं करेगा। चर्च को डर लगता है कि अगर इंडेक्स ने उसके अंदर के बुक्स पढ़ लिए तो फिर कोई ना कोई इश्यू हो जाएगा और इंडेक्स ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, इसलिए इंडेक्स उन बुक्स को रीड नहीं कर सकती है। वो सिर्फ एक मैजिक यूज कर सकती है जो कि है मेमोरी मैनिपुलेशन वाला, बस। वो कहता है कि फिर तुम क्यों नहीं हेल्प करती अब हमारी इंडेक्स की और चर्च से फाइट करो। तो वो कहते हैं कि चर्च हमें भी एक्सेस नहीं देता है ग्रिमरोल रीड करने का। ये बात ध्यान रखो कि ग्रिमरोल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है क्यों ना मैं साइंस की मदद से इंडेक्स की मेमोरी को इरेज कर दूं। तो वो कहती है ऐसा हो सकता है। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा होने का चांसेस तो है, तुमने कहा कि मैजिक से हम उसकी मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते हैं, वो फॉरबिडन है, लेकिन हम साइंस की मदद तो कर ही सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम लोग तो बहुत ढीठ हो, तुम लोग को तो अपना ही तरीका यूज करना है जिसमें तुम्हारा काम जल्दी से हो जाए, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की परवाह है नहीं। तो ये सुन के हमारे बैडएस गर्ल बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि कोई और तरीके से भी उसकी मेमोरी को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उससे वो सेफ रहेगी कि नहीं। हमारे पास एक प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है, हम उसी को यूज करेंगे। हम नहीं चाहते कोई भी आके इंडेक्स की मेमोरी के साथ खेले और उसकी जान को खतरे में डाले। समझे तुम ये बात? फिर ये सुन के हमारा हीरो बोलते ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे कोई डील पे नहीं है, हमें तुम एक दूसरे से फाइट करनी ही पड़ेगी। वो कहती है ठीक है तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी कर लो, वैसे भी रात के 12 बजे तो हम इंडेक्स को लेके जा ही रहे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम अपनी जान से फेंक रहे हो गधे। इसके बाद हमारा हीरो कॉल रखने के बाद बुक पढ़ता है जिसमें मेमोरी लॉस के ऊपर पढ़ाई कर रहा होता है। वो उसमें पढ़ता है कि मेमोरी लॉस जो है वो ओल्ड एज की वजह से होता है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है, और ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे इंसान की मेमोरी लूज हो सकती है। इसके बाद वो उस बुक को पलटता है तो उसमें से मिस जो उसकी टीचर होती है उसका एक चिट्ठी गिरता है। जैसे वो चिट्ठी को उठाता है तो उसको याद आता है कि क्यों ना वो टीचर को कॉल करके पूछ ले टीचर आपके पास कोई मैजिक है जिससे हम ऐसा कर सके। वो टीचर को कॉल लगाता है, लेकिन टीचर इस वक्त मस्त बाथ हाउस में नहा रही होती है और वो अपना फोन नहीं उठाती है। फिर हमारा हीरो यहाँ वहाँ कॉल लगाता है हेल्प मांगने, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। उसके गोद में एक बहुत बड़ा सा फोन बुक भी होता है। वो 10 जगह कॉल है लेकिन कहीं भी कोई उसका कॉल उठाता ही नहीं है। फिर एंड में उसका कॉल कहीं पे कनेक्ट होता है, वहां पे उनसे पूछता है कि मैम आप मुझे ये बताइए कि आपने फोटोग्राफिक मेमोरी के ऊपर रिसर्च किया है कि नहीं। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में। वो बोलता है कि मैम इसमें आपके पास कोई मैजिक है। तो वो बोलते तुम मैजिक, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, एक तो रात के 12 बज रहे हो और तुम मुझसे ऐसा मजाक करो। तो उसको शरारत है 1 मिनट 12 बज गए, अब तो मेरे 12 बजने वाले हैं, और बूम बराबर 12 बज जाते हैं और इंडेक्स की हालत खराब होना शुरू होती है। यहाँ पे इतने में हमारे हीरो को किसी के चलने की आवाज आती है और वो टेंशन में आता है। ये होता है हमारा बारकोड बॉय और हमारी बैडएस गर्ल। ये लोग बराबर 12 बजे पहुंच गए। कौन है भाई ये लोग? डोमिनोज के पिज्जा वाले कि टाइम पे बराबर पहुंच जाते हैं, कभी तो फ्री में पिज्जा खाने दो मुझे यार। मस्त भाई, वो लोगों ने खुद ही गेट खोला, अंदर आ गए, हमारे हीरो को धक्का मारा और वो इंडेक्स को लेकर निकलने वाले। आई मीन ब्रफ, तूने गेट ठीक से बंद नहीं किया, लॉक नहीं किया भाई, बाहर से गेट कैसे खोल लिया इन लोगों ने? तू ढक्कन है क्या? फिर यहाँ पे बारकोड बॉय बोलता है कि अभी हमें यहाँ पे एक एंजल को समन करना पड़ेगा, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और हमें धीरे धीरे करके इंडेक्स की मेमोरी निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये सुन के हमारा हीरो बोलता है अबे रुको रुको रुको, कोई ना कोई और तरीका तो होगा ही ना। हमारा हीरो बोलता है प्लीज मुझे एक मौका दो कि मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के ले जाऊंगा। लेकिन तभी बारकोड बॉय बोलता है तेरा हो गया बोल के, तो निकल यहाँ से, हमने ये सारी चीजें ट्राई कर रखी है, तू हमें गधा मत समझ, ठीक है? हम कुछ नहीं कर सकते, यही एक तरीका है इंडेक्स की जान बचाने का। वो कहता है कि देख इंडेक्स के पास वो इतने तकलीफ में है और तू यहाँ पे अपना ज्ञान बांट रहा है, देख कितने तकलीफ में वो उठ भी नहीं सकती। तो चाहता है कि जो डॉक्टर जैसे तो कभी मिला नहीं, वो इसके बॉडी में मल्टीपल इंजेक्शन लगाए, अजीब अजीब दवा डाले इसकी जान बचाने के लिए, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे पास एक प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है, तू हमें वो यूज नहीं करने दे रहा है। तुझे समझ रहा है कि तू क्या बात कर रहा है?
उतने में हमारा ये बारकोड बॉय अपने जेब में से एक क्रॉस निकालता है, बोलता है कि देखो तुम्हें ये दिख रहा है, ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जिसे हमें यूज करना है इसकी मेमोरी को निकालने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें इसे खराब करना तुम इसे अपने राइट हैंड से यूज करो और खराब कर दो इसे। तुम्हें हम सिर्फ इतनी बात बोल रहे कि अगर तुमने इसको अपने राइट हैंड से छुआ तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी, उससे इंडेक्स की मेमोरी तो उसके पास रहेगी लेकिन इंडेक्स बच नहीं पाएगी। क्या तुम ये करना चाहते हो? फिर ये सब सुन के हमारे हीरो के अंदर इंडेक्स की सारी मेमोरी आती है कि इंडेक्स के साथ उसने कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया और वो हेजिटेट करता है और वो यहाँ पे गिव अप करता है। इतने में बारकोड बॉय बोलता है कि हम 15 मिनट में सेरेमनी स्टार्ट करेंगे, अभी हम लियो को यहाँ पे बुलाने वाले उसकी पावर यूज करने के लिए। फिर यहाँ पे बारकोड बॉय अपना रिचुअल स्टार्ट करता है, हर जगह चीजें बनाता रहता है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं इसको बाय कैसे बोलूं, तो हमारा बारकोड बॉय बोलता है भाई मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, समझा कि नहीं, तू शांत रहे। वो कहता है कि तू यहाँ से चुपचाप निकल क्योंकि मुझे पता है कि तू कैसे भी करके मैजिक को कैंसिल आउट कर सकता है, मुझे पता है तेरे राइट हैंड होता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो, तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, समझा। हमारा हीरो यहाँ बैठ कर रोता है, बोलता है मैं कितना यूजलेस हूँ, मैं एक लड़की को बचा भी नहीं पाया। तभी ये सब देख के हमारी बैडएस गर्ल बोलती है कि अभी भी 10 मिनट बचा है, क्या तुम्हें याद है कि जब हमने पहली बार इंडेक्स की मेमोरी निकाली थी तो हम कितना रो रहे थे, शायद हम कुछ कर सकते हैं, शायद ये हीरो की बात में दम है। ये सुन के बारकोड बोलता है कि नहीं, मैं इस बच्चे के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ, अगर हम यहाँ से निकल गए और इस बच्चे ने कुछ किया और इंडेक्स और इस बच्चे की जान चली गई तो ये सुन के बैडएस गर्ल बोलती है अगर ऐसा था तो वो क्रॉस को छू लेते था अपने राइट हैंड, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो खुद इंडेक्स को बचाना चाहता है। फिर बैडएस गर्ल बोलती है कि तुम इसे 10 मिनट दो ताकि इंडेक्स को बाय कर सके, हम बराबर टाइम पे अपने सेरेमनी स्टार्ट करेंगे, तो इसे इसका गुड बाय कर लेने दो ना। तो बारकोड बॉय बोलता है ठीक है 10 मिनट, तेरे पास 10 मिनट है, ठीक है गुड बाय कर, जो करना कर, उसके हमारा सेरेमनी स्टार्ट करने वाले। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकलते हैं। इतने में इंडेक्स अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है तोमा। ये सब देख के हमारी इंडेक्स बोलती है यहाँ पे कोई तो अजीब सा चीजें बन रहा है, ये सब क्या है तोमा? तो हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए रिकवरी मैजिक बन रहा है। तो वो सुन के इंडेक्स बोलती नहीं, वो दोनों गुंडे यहाँ पे आए थे ना, तुम्हें यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। हमारा हीरो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे बच के जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है, तुम सो जाओ इंडेक्स, तुम सो जाओ। आई एम सॉरी इंडेक्स, मैं तुम्हारा ये साइकिल तोड़ दूंगा और मैं तुम्हें बाद में हेल्प करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा तुम्हारे लिए इंडेक्स, प्लीज तुम वेट करो, अगली बार मैं तुम्हारी जान बचा के रहूंगा, मैं अगली बार फेल नहीं होने वाला हूँ। ये सुन के इंडेक्स बोलती है थैंक यू टोमा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और फिर इंडेक्स फिर से सो जाती है। हमारा हीरो यहाँ पे बैठ कर रो रहा होता है, वो बोलता है कि ऐसे ही सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सही नहीं है, काश मैंने कुछ न कुछ किया होता। इसमें इंडेक्स की क्या गलती है, उसकी 85% मेमोरी ऐसी सारे बुक्स ने भर दी, उसको सिर्फ 15% चांस ही मिल रहा है जिंदगी जीने का, कुछ तो होगा। तभी उसको समझ में आता है कि एक सेकंड 85% भरा हुआ है, 15% खाली है और एक साल में 15% बढ़ गया। इन लोग को एग्जैक्ट नंबर्स कैसे पता है और बराबर एक साल में पूरा 15% मेमोरी कैसे भर जा रहा है इंडेक्स का, कि एकदम परफेक्ट टाइम पे ही ये सब रिचुअल हो रहा है। ताल में कुछ तो काला है। फिर वो अपने टीचर को कॉल करता है, टीचर बोले टीचर आप मुझे ये बताइए कि जो लोग को फोटोग्राफिक मेमोरी होती है क्या वो लोग एक साल में 15% अपने ब्रेन को भर लेते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर 7 साल में तो उनका ब्रेन पूरी तरह से भर जाता होगा। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ, जिनको फोटोग्राफिक मेमोरी होता है वो कोई भी चीज भूल नहीं पाते। वो कहते हैं कि देखो लेकिन ये बात गलत है कि 7 साल में उसकी पूरी ब्रेन भर जाएगा, क्योंकि असल में मेमोरीज हमारा दिमाग इतना नहीं भरते, और स्टडीज ने कहा है कि इंसान का जो दिमाग है वो असल में 240 साल तक की मेमोरी को अपने अंदर भर सकता है। वो कहते हैं कि ह्यूमंस की मेमोरी बहुत टाइप की होती है, एक होता है लैंग्वेज के लिए, एक होता है चीजें करने के लिए, एक होता है काम करने के लिए, और एक होता है चीजों को याद रखने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज लेती है हमारे बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर। फिर वो कहती है मैं तुम्हें बस ये बोल रही थी कि तुम कितना भी नॉलेज ले लो, कितनी भी चीजों को अपने दिमाग में रख लो, तुम्हारा ब्रेन कभी भी ओवरलोड नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए। ये सब सुन के हमारे हीरो का दिमाग फटने लगता है। वो बोलता है कि एक मिनट। फिर वो बोलता है कि इसका ये मतलब है कि जो चर्च वाले लोग हैं उन लोगों ने हमारे बैड एस गर्ल और तो और बारकोड बॉय के साथ झूठ बोला है। वो लोगों ने इसके इंडेक्स की मेमोरी के साथ कुछ तो किया कि ताकि हर साल में इंडेक्स की मेमोरी को इरेज करे, वरना इंडेक्स खतरे में आएगी। मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। वो लोग शायद ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग ऐसा करे कि ताकि इंडेक्स कभी उनके ऊपर हमला न करे सारे ग्रिमरोर के साथ, और जो उसके दोस्त है इंडेक्स से उन लोग को भी कुछ पता न चले इस चीज के बारे में। उन लोगों ने इंडेक्स और उसके दोस्तों को एक दूसरे के बीच में फंसा दिया है, इतने खराब है ये लोग। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अब मैं हीरो बन के रहूंगा, मैं सिर्फ हीरो वैसा खेलने नहीं वाला हूँ, मैं इंडेक्स को बचा के रहूंगा। ऐसा बोल के वो अपने राइट हैंड को खोलता है और आगे बढ़ता है और इंडेक्स के सर पे अपना हाथ रखता है। वो इंडेक्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अपना हाथ रखता है और बोलता है कि इसके बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब इसमें मैजिक कुछ और ही है। फिर बोलते शायद वो लोगों ने उस मैजिक को इसके बॉडी में किसी ऐसी जगह पर रखा जहां मैंने अब तक टच नहीं किया हो इंडेक्स को। फिर वो इंडेक्स के मुंह पे टच करता है तो उसको लगता है कि इंडेक्स के मुंह के अंदर कुछ तो ब्लैक एनर्जी है। फिर वो इंडेक्स के मुंह के अंदर अपना फिंगर डालता है और उसको टच करने की कोशिश करता है कि ताकि वो ब्लैक एनर्जी को खत्म कर सके। और वो जैसी ब्लैक एनर्जी को टच करता है उसको एक शॉक लगता है और हमारा हीरो पीछे जाके गिरता है। और इतने में इंडेक्स के अंदर एक ब्लैक फॉर्म आ जाता है और अब इंडेक्स के साथ क्या होने वाला है, इंडेक्स का इविल मोड एक्टिवेट हो चुका है अभी। ओ भाई अब तो बहुत मजा आने वाला है। और इविल इंडेक्स उड़ के आती है हमारे हीरो के ऊपर, यहाँ पे डोर टूट जाता है और जो बारकोड बॉय और तो हमारी बैड एस गर्ल होते हैं वो लोग अंदर देखते हैं और इंडेक्स के अंदर की रोबोटिक वॉइस बाहर निकल कर बोलती है कि अभी हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमें सारे के सारे ग्रिमरोर को बचाना है और जो इंट्रूडर है उसको हमें खत्म करना है। वो रैंडम ग्रिमरोर के फॉर्मूला को पढ़ना स्टार्ट करती है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए। वो अपने इंट्रूडर मतलब हमारे हीरो को खत्म करने के लिए एक डार्क मैजिक यूज करने वाली होती है। तो क्या इंडेक्स हमारे हीरो को मार देगी? मुझे नहीं पता। इसके बाद इंडेक्स अपने आप को चार्ज अप करती है और हमारे हीरो की तरफ देख के अपना स्पेशल अटैक मारती है जो कि होता है एक वेव ऑफ लाइट। ये हमारे हीरो को लगता है और वो अपने राइट हैंड से इसको रोक रहा होता है बिकॉज ये एक मैजिक अटैक होता है। ये देख के हमारा जो बारकोड बॉय होता है और हमारी बैड एस गर्ल होती है वो लोग बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि चर्च ने तुमसे झूठ बोला है, इंडेक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग कुछ और ही प्लॉट कर रहे
हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। वो लोगों ने जो कहा कि लाइक इसकी मेमोरी इरेज करना पड़ेगा वगैरह वगैरह और इसकी पूरा ब्रेन ओवरफ्लो हो रहा है, वो सब झूठ है क्योंकि इंसान का ब्रेन कभी ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता मेमोरीज की वजह से। और जो चीज इसको मार रही है इस वक्त वो है ये कर्स जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमें इस कर्स को तोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके। तुम लोगों को फंसाया गया है मेरे भाई। फिर वो कहता है कि तुम एक बार इस बारे में सोचो। जो चर्च है वो इंडेक्स को इतने सारे बुक्स लर्न करने को बोला जो कि ईवल है और हर एक चीज है। वो लोगों ने इसके सेफ्टी वेफ्टी के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडेक्स गलती से भी इसमें से कोई भी एक मैजिक को यूज करेगी तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। मीनवाइल यहाँ पे जो हमारी इंडेक्स होती है जो कि रोबोटिक वॉइस से कंट्रोल हो रही होती है वो एक नया स्पेल यूज करने वाली होती है। वो बोलती है पुराना स्पेल का कोई असर नहीं पड़ रहा तो हमें नया स्पेल यूज करना पड़ेगा। हमारा हीरो अभी भी अपने राइट हैंड से इसको रोक रहा था लेकिन इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है हमारे हीरो का राइट हैंड कटने वाला होता है। तभी बारकोड बॉय अपने तलिस्मैन यूज करता है और हमारे हीरो का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी के लिए बारकोड बॉय बोलता है मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैंने तुम्हारा इस वक्त साथ दिया तो हम लोग इंडेक्स को बचा सकते हैं और हमारे लिए इंडेक्स को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हीरो कहता है मुझे ये बताओ क्या तुम सच में इंडेक्स की हेल्प करना चाहते हो कि नहीं। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इंडेक्स की हेल्प करना चाहता हूँ। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे बड़ा बड़ा भाषण दे रहा होता है और उसका हाथ टूटने वाला होता है लेकिन पीछे से उसको बारकोड बॉय हेल्प कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें भी हीरो बनना है स्टोरी का तो तुम लोग मेरा सपोर्टिंग रोल में आ जाओ और हम लोग मिलकर इंडेक्स को बचा लेंगे, समझे। क्या तुम अभी अपने आप को छोड़ के यहाँ जाने वाले हो क्योंकि तुम डर चुके हो? नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, समझे। ये सब बोल के वो हमारे बारकोड बॉय को अपनी तरफ लेके आ रहा होता है। मीनवेल हमारे हीरो की उंगलियां टूटने वाली होती है एकदम से। इतने में हमारी जो बैड एस गर्ल होती है वो अपना स्पेल पढ़ती है और वो आगे बढ़ती है हमारे हीरो का हेल्प करने के लिए। वो अपने मल्टीपल स्लैश मारती है और वो इंडेक्स के अटैक को रिपेल करते हैं ये लोग मिलके और ऐसे इंडेक्स का अटैक जाता है आसमान में और वो एक सैटेलाइट को उड़ा देता है। आई मीन ब्र, इन लोगों ने लाखों करोड़ का नुकसान यहाँ पे आराम से कर दिया भाई। एक मिस क्लिक और एक सैटेलाइट उड़ गया जो कि 1000 करोड़ के आसपास का होता है। आई मीन मुझे पता नहीं कितने हो लेकिन सैटेलाइट बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों में होती है उनकी कीमत और इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। फिर हमारा हीरो बोलते है ये सब लाइट ऊपर से क्या गिर रहा है। तभी हमारी बैड एस गर्ल बोलती है ये जो है ये ड्रैगन्स ब्रेथ, इसकी ताकत एकदम ड्रैगन के फायर के मुकाबले होती है, इसमें से एक भी खुद को टच मत होने दो। इतने में इंडेक्स अपने आप को रिकवर करती है और वो घूम के वापस से एक अटैक मारती है हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन बारकोड बॉय उसको रोकता है अपने फायर वाले अटैक से और फायर बॉय भागता है इंडेक्स की तरफ अटैक करने के लिए। मीनवेल हमारा हीरो जो होता है वो भी भाग भाग चाहता है इंडेक्स के ऊपर अपना हाथ लगाने के ताकि वो उसका मैजिक को तोड़ सके। मीनवेल इंडेक्स अपनी टेक्निक बदल रही होती है। वो कहती है कि मुझे सबसे पहले इस कामातो को मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपना अटैक मारती है फायर बॉय के ऊपर और फायर बॉय वहां से डिस्ट्रॉय होने लगता है। इंडेक्स लिटरली पोकेमोन का सोलर बीम मार रही होती है यहाँ पे और सब लोग के ऊपर हमला आ रहा होता है। वो अपना कैलकुलेशन करती है, मल्टीपल चीजों के बारे में सोचती है और हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो रही होती है। मीनवेल यहाँ पे बारकोड बॉय और तो और हमारी बैड एस गर्ल दूर से ये सब देख रहे होते हैं और हमारे हीरो की मदद कर रहे होते हैं और हमारा हीरो भाग भाग के जा रहा होता है इंडेक्स के पास। फिर वो स्टेज 2 एक्टिवेट करती है और वो फायर वाला हमला करती है और इससे हमारा जो फायर वाला बॉय होता है वो मर जाता है। मीनवेल हमारा हीरो भाग भाग के जाता है और वो इंडेक्स के पास पहुंच चुका होता है। वो अपने राइट हैंड से इंडेक्स को टच करने वाला होता है ताकि वो उसके मैजिक को डिस्ट्रॉय कर सके और वो फट से इंडेक्स के टकले पे अपना हाथ रखता है और उसके मैजिक को खत्म करता है वहीं पे। उसी वक्त इंडेक्स गिरते हुए कहती है वार्निंग, मैं लास्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ। वो कहती है कि हमें बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है, अब हम क्या करें, ऐसे बोल के वो गिर जाती है नीचे। और शायद हमारे हीरो ने अभी इंडेक्स को बचा लिया क्योंकि लग तो यही रहा है, हर तरफ व्हाइट व्हाइट पंख गिर रहे होते हैं, एक अच्छा खासा हैप्पी सीन आ गया होता है। आई मीन इंसैनिटी था, है ना। यहाँ पे पीछे से हमारे जो बैड एस गर्ल और बारकोड बॉय होते हैं वो बोलते भाग वहां से भाई, लेकिन हमारे बंदे को कुछ सुनाई देता है। वो सोचता है कि जो पंख ऊपर से गिर रहे ये मेरे विक्ट्री का सेलिब्रेशन, लेकिन कहते अभी थोड़ा टाइम पहले हमारी बैड एस गर्ल होता है कि ड्रैगन्स ब्रेथ का हिस्सा है, उसमें से एक पंख हमारे हीरो के टकले पे गिरता है और हमारा हीरो वहीं पे बेहोश होके नीचे गिर जाता है। फिर बाद में सारे के सारे पंख उसको अवॉइड करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है भाई एनीमे है, देख ही लेंगे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग होते हैं एक हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर उनसे पूछता है कि तुम तीनों के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। मीनवेल हमारी जो इंडेक्स होती है उसके हाथ में एक लेटर होता है जो कि तोमा के लिए आया होता है स्टाइल की तरफ से। स्टाइल हमारी बैडएस बंदी है। ये लव लेटर देख के हमारी इंडेक्स बहुत गुस्सा होती है और वो लेटर को फाड़ के देख लेती है क्या लिखा है उसके अंदर। असल में ये लेटर भेजा होता है हमारी बैड एस गर्ल ने नहीं, हमारे बारकोड बॉय ने। उसने लिखा होता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। लंबा छोड़ा लेटर लिखा होता है उसने, मैं वो पूरा आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि जो चर्च है वो इमीडिएटली हमारी इंडेक्स को बुला रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि तुमने हमसे झूठ बोला तो उन लोगों ने उनके माइंड को चेंज कर दिया। उन लोगों ने हमसे कहा कि हमें वेट करके देखना कि हमारे साथ आगे क्या हो रहा है और तुम्हारे ऊपर निगरानी रखनी है। वेल, मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ। मैं दूर से ये सब चीजें देखूंगा और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मुझे इंडेक्स को तुम्हारे पास से लेके जाना है मैं उसे लेने के लिए आ जाऊंगा। बस यही मैं तुम्हें इस वक्त कहना चाहता हूँ। वेल, अभी के लिए तो कोई और अटैक नहीं होने वाला है, चलो बाय बाय। जैसे ही इंडेक्स लेटर पढ़ लेती है वैसे ये लेटर फट जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक मैजिकल तलिस्मैन लगा होता है। मीनवेल यहाँ पे इंडेक्स लेटर पढ़ने के बाद उदास हो गई होती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़के से मिलना है, लेकिन थोड़ा टाइम वेट करो, तुम उस लड़के से मिल सकती हो। वेल, इसके बाद इंडेक्स गेट खोल के जाती है और देखती है तो हमारा हीरो अंदर बैठा होता है, उसके बॉडी बहुत सारी पट्टियां लगी होती है। वो हमारे हीरो को देख रही होती है वहां पे। वो भाग भाग जाती है हमारे हीरो के पास और बोलती है तोमा तुम कैसे हो। हमारा हीरो बोलता है एक सेकंड, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा बोलता है तोमा हमारी इंडेक्स को देख के। तो ये क्या हुआ, क्या हमारे हीरो की मेमोरी गायब हो गई इंडेक्स की मेमोरी बचते बचते? लाइक ब्र
ब्र, ये तो लिटरली ब्र मीम नाइट्रो हो गया भाई। इसके बाद डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी जो मेमोरीज है वो पूरी तरह से निकल गई है, उसके अंदर कोई मेमोरी है ही नहीं। ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसका सर खोला, उसमें से उसका दिमाग निकाला और कोई और नया दिमाग डाल दिया अंदर, कि लाइक उसके दिमाग की हर चीज गायब हो गई। तभी इंडेक्स को स्ट्राइक होता है कैसे हमारे हीरो के टकले पे वो पंख गिरा था। हमारा हीरो इंडेक्स को देख के बोलता है कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम शायद पहले कभी मिले हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो वो कहती है हाँ, हम एक दो बार शायद मिले हो सकते हैं, मैं तुम्हारे घर के बालकनी में आके गिर गई थी, उसके बाद हम दोस्त बने थे और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर वो बताती है कि कैसे तुमने तुम्हारे मैजिक से मेरे पूरे वॉकिंग चर्च को डिस्ट्रॉय किया, हमारी स्टोरी कैसे कैसे चली वगैरह वगैरह, वो सारा उसको कहानी बता रही होती है। वो कहती है प्लीज याद करो मुझे। लेकिन तोमा कौन है? फिर वो कहती है कि तोमा तुम हो तोमा और मैं हूँ इंडेक्स। ऐसे बोलते बोलते इंडेक्स रोने लगती है और उसकी आंखें भर आती है। वो कहती है कि भले तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई मीन बहन, तुझे प्यार भी हो गया इससे, लाइक व्हाट नानी कुरे। तभी तोमा बोलता है इंडेक्स तो बड़ा फनी नाम है भाई, ये किसी लड़की का नाम नहीं हो सकता, शायद मेरे किसी पेट का नाम होगा। आई मीन ब्र, लिटरली उसको पेट बोल दिया भाई ने। ये सुन के इंडेक्स का दिल टूटता है और वो रोने लगती है। तभी वो हंसते बोलता है हाँ मैं तुमको प्रैंक किया ना बाय द वे तुम्हारा, लेकिन मैंने तुम्हें टेंशन हुआ कि जब मैं तुम्हें एक एनिमल के साथ कंपेयर किया, तो अब ये बताओ तुम डॉग बनना चाहोगी कि कैट बनना चाहोगी? तभी वो कहती है मुझे लगा तुम्हारा ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हुआ है, तुम्हारी सारी मेमोरी गायब हो गई। तभी वो बोलता है अरे तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरे पास मेरी मेमोरी है? वो कहता है कि देखो जो भी हुआ वो सब मैजिक की वजह से हुआ, राइट? और तो तुम भूल रही हो कि मेरे राइट हैंड में क्या ताकत है। तो जैसे मेरे ऊपर वो मैजिक पड़ा और मैं मेरी सारी मेमोरी भूल चुका था, मैंने शायद गलती से बीच में कभी मेरे राइट हैंड को मेरे टकले पे लगा दिया और इसकी वजह से वो वाला मैजिक मेरे ऊपर से निकल गया और मेरी सारी मेमोरीज मेरे अंदर आ गई। जी वुमन। और एक बात, वो जो मैजिक मेरे ऊपर हुआ था वो मेरे ब्रेन तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो वो मेरे ब्रेन तक पहुंचे उसके पहले मेरे बॉडी ने उसको कैंसल आउट कर दिया, तो मेरी मेमोरी कभी गई नहीं। लमाओ। इंडेक्स तुम तो ढक्कन बन गई भाई। फिर वो हंसते हंसते इंडेक्स की और बेइज्जती करता है और ये सुन के इंडेक्स को गुस्सा आता है और वो हमारे हीरो को और मारती है। आई मीन बहन, उसको ठीक तो होने दे। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरो का क्या हाल हुआ होता है, उसको हर जगह इंडेक्स ने काट के रखा होता है। तभी डॉक्टर यहाँ पे आके बोलते हैं बेटा जो तुम कर रहे हो तुम्हें पता है ना तुम सही नहीं कर रहे। वो बोलता है हाँ। वो बोलते हैं तुम्हारी मेमोरी अब तक आई नहीं है, तुमने जो भी उससे कहा वो सब मुझे उन दोनों लड़का और लड़की ने कहा था भाई, मैंने तुम्हें बताया था। तो तोमा कहता है कि हाँ मेरे पास मेरी कोई मेमोरी नहीं और मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, लेकिन मैं बस उसे रोने नहीं देना चाहता था, तो इसीलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की रोए। तो इसका ये मतलब है कि हमारे तोमा की मेमोरी गायब हो चुकी है, लेकिन वो इंडेक्स को नहीं रोने देना चाहता है। वो कहता है कि जब मैं उस लड़की को देखता हूँ मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। आई मीन ऑफ कोर्स हमारे हीरो को उससे प्यार हो चुका है भाई। वो कहता है कि शायद ये एक मेमोरी अभी भी मेरे अंदर है। तो ये सुन के डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी सारी मेमोरी गायब हो चुकी थी, लेकिन ये कुछ स्ट्रेंज हो रहा है, ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही है? वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये शायद फीलिंग्स आ रही है मेरे दिल से। तो ये सुन के डॉक्टर बोलता है वाह रे बेटा, ज्ञान बांट रहा है मुझे तो अभी। फिर हमें दिखाते हैं कि 2 हफ्ते हो चुके हैं इस चीज को। मीनवाइल हमारी इलेक्ट्रोगल ऐसे रास्ते पे चल के जा रही होती, तभी उसे मालूम पड़ता है कि 2 हफ्ते हो गए वो सैटेलाइट को टूट के, मतलब ये इंसिडेंट को भी हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारा जो रेड बॉय होता है वो जाता है एक मिस्टीरियस एरिया में, जहाँ पे एक व्हाइट बॉय एक पानी के कंटेनर के अंदर उल्टा तैर रहा होता है। वो कहता है ओए रेड बारकोड बॉय कैसा है, मुझे देख के तुझे शौक लगाएगा? तो वो बोलता है नहीं। वो कहता है कि देखो जब मेरी जिंदगी इस पानी के अंदर ज्यादा बढ़ सकती है तो मैं इसके बाहर क्यों निकलूं? तो हमारा बारकोड बॉय कहता है जी जनरल आप जैसा कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया क्योंकि हमें डीप ब्लड की हेल्प लगी, हमें मिल चुका है वो क्रीचर जिसको वो एक लड़की मार सकती है, तो तुम्हें उस लड़की को लेके आना है और उस क्रीचर को मारना है। वो कहता है कि तुम एकेडमी सिटी के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो एस्पर से भरा हुआ है और हम सॉर्सरर्स है, तो हमारे बीच में डिफरेंस है। तो वो कहता है कि मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, आप टेंशन मत लीजिए। वो कहता है कि हम शायद मैजिक ब्रेकर को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से निकलने के पहले हमारा रेड बॉय कहता है कि सर हमने ट्रू ब्लड की पावर कभी देखी नहीं है, तो क्या हमें इस चीज के ऊपर यकीन करना चाहिए? तो वो कहता है कि हाँ यकीन करेंगे हमें डेंजर के सिवा कुछ नहीं पता। वेल मैजिक ब्रेकर अब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं तोमा की। तो स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो जाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करो कि वाला वीडियो कैसा लगा आपको। वेल आज के बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद और मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।